वहीं पे इस पीएम के समय पता सामने चल गया उनसे पूछ झूठे ले। झूठे एंकर कौन है। ये पता चल गया हमें झूठे एंकर कौन है, जो बैकलैश आया वो सारे ज्यादा झूठों से आया। सारे सारे छोटे हैं, मतलब कद की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, झूठे 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 अच्छा अच्छा, झूठे। छोटे हैं, मैंने कहा छोटे। क्योंकि बैकलैश There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द पॉडकास्ट चॉक एपिसोड 9। मेरा नाम आकिफ है, मेरा ताल्लुक सिंध से है। मेरे साथ आज रिमोटली बैठे हुए हैं इब्राहिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। इंडोर शेफ साद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? साद, तुमने कौन सी वो ड्रिंक बनाई थी? ड्यू बैरीमोर? ड्यू बैरीमोर, वो ड्यू फिर बैरीमोर के कॉकटेल माउंटेन ड्यू और ब्लूबेरी और रेडबेरी का। वो फीडबैक रेडबेरी अच्छा, वाला फीडबैक क्या अच्छा बोलता था? है? हाँ, अच्छा था। मेरा ही फीडबैक था, मैंने ही पिया था और किसी ने नहीं पिया था, तो मुझे तो रेसिपी बहुत अच्छा शेयर लगा। किया करो यार, हम अपने लिसनर्स के साथ शेयर करें वो सब। वो सीक्रेट रेसिपी, मेरी दुकान बंद हो जाएगी अगर मैं शेयर कर लूंगा। चले हम एक प्रीमियम कंटेंट बनाएंगे, उसके अंदर साथ जो है अपनी रेसिपीज दे सकता है। पेट्रियन पे साथ शायद तुमने बना अपने दे। आप को कोई रिकमेंडेशंस नहीं दी, अपने आप को कोई कंप्लेन नहीं की उस ड्रिंक पीने के बाद? मैंने फॉर्म लिखा था, अभी पढ़ा नहीं वो। अच्छा अच्छा, ठीक। और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं पिछले एपिसोड के आइडेंटिटी क्राइसिस रिडन अशर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे प्रोड्यूसर, आज प्रोड्यूसर नहीं है लेकिन आज आ गए बस, अदनान भाई। अस्सलाम वालेकुम। अदनान भाई, सब कुछ खैरियत से है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। शेफ से याद और आया तूने, कि मैं भी अपकमिंग शेफ हूँ अब। हाँ वैसे बात तो सही है, अदनान भाई कढ़ाई और मैं जबरदस्त बनाते हैं। मैं भी शेफ हूँ, और ऐसा लगता है इस क्वारंटीन के एंड में आधे से ज्यादा आवाम जो है वो शेफ बन चुकी होगी एट सम लेवल। भाई और मैं तो तो कोई नहीं बैठा हुआ हमारे साथ। मिशेलिन स्टार शेफ हूँ। ओह अच्छा अच्छा, नहीं लेकिन विल समबडी जिस एड्रेस द एलिफेंट इन द जिस रूम? तरह क्या नाम है साहद ने बनाया था, मैं भी सोच रहा हूँ मैं कोक, मिरिंडा और ड्यू को मिक्स करके मैं भी एक जो है ना एक ड्रिंक एडवाइस बनाऊं। दूंगा कि कोई भी ड्रिंक है ना, उसको आइस क्यूब में पहले फ्रीज कर लें, फिर उसको अपने शेकर में उसको ब्लेंड कर दें ताकि उससे एक अच्छा टेक्सचर आए। ओह, अच्छा, तो क्या कह रहे थे, एलिफेंट इन द रूम? हाँ, एलिफेंट इन द रूम है अशर भाई और अदनान भाई, साथ भाई। आई डोंट नो इफ यू गोइंग टू एड्रेस दैट। हमारे पास एक बहुत लंबे अरसे बाद आकिफ भाई, who is not an elephant, I mean I don't take it the wrong way, but he's back in our podcast as a host. यस तो कैसा महसूस कर रहे हैं आकिफ भाई? How does it feel to be back in the यार, game? इट्स गुड टू फाइनली हैव समवन जो एक ऑब्जेक्टिव अनबायस्ड ओपिनियन दे। यानी बहुत ज्यादा जो है बैशिंग हो रही थी यार, यानी पीटीआई की, और थोड़ा सा हमें न्यूट्रल होना चाहिए नहीं? नहीं तो फिर यानी आपको महसूस हुआ कि बहुत ज्यादा हो गया है, तो एंड यू यार फेल्ट ये आप तनकीद कर रहे हैं, प्लीज ये अपोलॉजी करें आप, ठीक है ना? ये क्यों आप भाई? एक नाम लें, बताएं एग्जैक्टली किसने किया ये, ठीक भाई है? उसके बाद आप बात करें। ये slip गलत of tongue बात हो है। गया था। हम अभी हम लाइव चलाएंगे आपको। इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। जर्नलिस्ट अपने जो है सोर्स है ना वो नहीं ओपन नहीं करते। फिर आप अपनी ट्वीट नहीं कीजिएगा अपोलॉजी करते हुए कि मतलब बगैर एविडेंस के आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। नहीं, आप लोगों को लगता है अभी सॉफ्टवेयर अपडेट कराना पड़ेगा मुझे? आप लोगों को मैं डायरेक्टर के पास लेके जाऊंगा और सॉफ्टवेयर अपडेट करवाऊंगा आप लोगों के। आप लिफाफा अपडेट करा दें, सॉफ्टवेयर क्या छोड़ें। और तो कोई नहीं यार, हम 5 ही हैं ना यार, और कोई छठा बंदा तो नहीं हमारे साथ आज कोई? सबको मैं इंट्रोड्यूस करा दिया। ऐसा ही हो सकता है, पता नहीं। ऐसा अल्लाह, वो तो ऑलवेज वो होता तो है यार, डिफॉल्ट है, ISI, वो तुम्हारे CIA। ओरिजिनल होस्ट है। ISI हमारे दिलों में बसती है जी, वो हमेशा हमारे साथ है। ऑफ कोर्स, वेदर वी लाइक इट और नॉट। चले यार, पिछले एपिसोड में हमने आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बातें की, काफी रेजोनेट किया हमारी ऑडियंस के साथ, हमें फीडबैक मिला। एक हमें एंकर से मिला, समंता से, और रेहान भाई ने भी अभी ट्विटर पे काफी अच्छा फीडबैक दिया। अशर भाई, एनी कमेंट्स ऑन यार दैट? आई क्या कहते हैं, आई हर्ड देम और आई सॉ देम एंड क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा बड़ा भरपूर किस्म का फीडबैक मिला, डिटेल में फीडबैक मिला। और ऐसी बात है, इट इज़ एविडेंट कि क्या कहते हैं, ये एक ऐसी टॉपिक है जो कि डायस्पोरा को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उनके साथ रेजोनेट करती है। एंड आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट यू टुक आउट द टाइम टू लिसन टू आवर रैंट for about what 1.5 hours, 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे तक आपने हमें सुना और हमारी बहुत सारी बातें सुनी। क्या कहते हैं, क्रेडिट्स टू साकिब आज हमारे साथ नहीं है,
आज का लिफाफा नहीं आया, पिछली मरतबा उन्होंने $10,000 दे दिए थे तो हमने एंट्री दे दी थी उनको। तो मगर क्रेडिट साकिब तो क्या कहते हैं जिन्होंने इस नैरेटिव को पुल अप किया, और आई एम ग्लैड कि वी गॉट इट आउट ऑफ द वे। आई थिंक और हमने पहले भी कहा था, हम फिर से कहेंगे कि इफ देयर इज समथिंग मोर दैट यू लाइक टू हियर अस क्या कहते हैं स्पीक रिगार्डिंग दिस टॉपिक, कोई और ऐसा इशू, कोई और स्पेसिफिक इशू, कोई एंगल, तो ज़रूर रीच आउट करें हमें और ज़रूर बताएं। इसमें मैं अगर एक बात कर सकूं अशरफ भाई, ये रेहान भाई का एक पॉइंट था जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। इट वाज अबाउट द मनी मैनेजमेंट, कि हम लोग अपने बच्चों को वी डोंट टेल देम हाउ टू मैनेज मनी प्रॉपर्ली, और जब वो लोग जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो जब डेट के अंदर पड़ते हैं, एंड दे ऑब्वियसली एंड दे नीड टू, बिकॉज उस वक्त उनकी, जिस तरह उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग अपना सब कुछ बेच बाच के चले आते हैं, and then they go there and then they take out a loan, और उसके बाद वो further they sort of free fall into that they spiral down, वो जो क्या कहते हैं debt crisis होता है उसमें। तो क्या कहते हैं is maybe this is something we should look into from a Pakistan's point of view as well, मतलब हमारे पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर भी how well are we able to manage money within our families, और जब whenever we're starting out जैसे job वगैरह employment में, तो especially मतलब अगर आप इसको देख लें, क्या कहते हैं कोरोना क्राइसिस को इटसेल्फ, जो पाकिस्तान के अंदर अब सिचुएशन आ रही है, बहुत सारे लोग अपनी जॉब लूज कर रहे हैं, क्या बैंक बैलेंस है उनका, क्या सेविंग्स हैं, कितने लोग लोन निकालेंगे जाके, एंड इवन स्मॉल टू मीडियम, मतलब गवर्नमेंट ने भी लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है उन कंपनीज और उन बिजनेसेस के लिए जिन्होंने लोन लिया हुआ था बैंक से, एंड हाउ दे गोना रिटर्न और पे इट बैक। तो I think this is a good topic we can cover as well. This is something we should look into in the future. I do appreciate Samantha talking about identity crisis, but I think what is common in all of them, और ये बात हमने उमूमी तौर पे सभी से सुनी है, फीडबैक भी हमें मिला है, उसी वजह से हमने पॉडकास्ट भी रखी थी कि भाई इकोनॉमिक माइग्रेंट्स तो बहुत सारे हैं, और अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि जाहिर सी बात है हमारे अपने मुल्क में हम जहाँ रहते हैं उधर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह की नहीं है जो कि दूसरी जगहों पे लोगों को नज़र आती हैं, जिसकी वजह से वो जाते हैं वहाँ पे। उसके भी अपने कुछ हकायक हैं बहरहाल, मगर उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने के बजाय आप पिछली पॉडकास्ट सुन लें और हमें अपना फीडबैक दें। आई थिंक इस पे दो लेयर्स हैं। एक तो ये है कि आपका आइडेंटिटी एज अ पाकिस्तानी, और साइड बाय साइड आपकी आइडेंटिटी एज अ मुस्लिम, और कभी कभार आपको वो चॉइसेस फेस करनी पड़ती हैं। स्पीकिंग ऑफ विच, हमारे इंडियन भाई जो हैं उनको तो ऑलमोस्ट डेली स्ट्रगल है ये। 22 की एक सीरीज आ रही है, सीरीज चल रही है, उसके अंदर एक काफी पॉपुलर क्लिप थी। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं सुब्रमण्यन स्वामी, उनकी एक कमेंट थी कि उन्होंने बेसिकली कहा था कि मुस्लिम्स आर अ प्रॉब्लम इन इंडिया। उन्होंने कहा if Muslim population becomes more than 30% in any country, then that country is in danger, and it is easy to call this hatred. I am being kind to them by not letting them enter India. और भी बहुत सारी चीजें थी। इमरान खान ने इसके बारे में ट्वीट किया था और प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट किया था। क्या ख्याल है? मैं तो कह रहा हूँ सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात की इन्होंने। किसने? वो जो ये कौन है बीजेपी की, मुस्लिम 30% ज्यादा होंगे उस नेशन के लिए थ्रेट होंगे। मुस्लिम सिर्फ वो नहीं होता कि एक आदमी चलता फिरता आ रहा है, मुस्लिम एक निजाम के साथ चलता है अपना, उसके एक रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, लाइफस्टाइल होता है जो थ्रेटन करता है बाकी लोगों की लाइफस्टाइल में। मतलब मुसलमान अगर वो कहता है कि मैं सूद नहीं लूंगा, और 30 आपके नेशन में 30% ज्यादा मुसलमान हो जाते हैं और वो इस बात पे डट जाते हैं कि हम सूद पे काम नहीं करेंगे। यहाँ पे तो जो आपका 100% होके फर्क सूद ले रहे हैं, पाकिस्तान में तो तकरीबन 97%, लेकिन सूद पे काम कर रहे हैं वो। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान सिर्फ एक आदमी नहीं, वो एक बैगेज के साथ आ रहा है, वो एक निजाम के साथ आ रहा है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करेगा वो चीज, क्योंकि उसको वे ऑफ लाइफस्टाइल वो सही है उसके लिए। दूसरा नहीं, वे वो ऑफ तो ये कह रहे थे लाइफस्टाइल आकिब, मेरे ख्याल से साद, मेरे ख्याल से ये कह रहे थे कि जहाँ वो होते हैं वहां पे प्रॉब्लम्स होती हैं, मेजॉरिटी जहाँ पे भी होती है उस मुल्क के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। वो तो यानी वो टेररिज्म के साथ लिंक कर रहा था। वो दरअसल एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट सेंस में थी। वैसे भी मुसलमानों को रियलाइज करना चाहिए कि आप एक यूनाइटेड नेशन है, मतलब आप एक इटसेल्फ आप एक कौमियत रखते हैं, आपके सेट ऑफ रूल्स हैं, और जब भी आप कहीं पे जाएंगे आप उस जगह के सिस्टम को चैलेंज करेंगे, क्योंकि आपका एक वे ऑफ लाइफस्टाइल है, आपको से हटना नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ बोले इब्राहिम। मैं बस बोल रहा था कि ठीक है, मतलब साथ का एक अपना एक ही इज रीडिंग इनटू इट व्हिच इज फाइन, बट
जिस कॉन्टेक्स्ट में इस बंदे ने बात की थी, ये जो भी मिनिस्टर, ये कांग्रेस का मेंबर था इनका पार्लियामेंट का, उसने जब ये बात की थी तो ही वाज स्पीकिंग स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेररिज्म, इस्लामोफोबिया, Yes. विलिफाइंग द मुस्लिम्स एंड पोर्ट्रेइंग देम एज पैरासाइट्स। मतलब ये वही वाली लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था जो कि इजीली आप हिस्टोरिकल जहां भी जेनोसाइड हुआ है, मतलब नाजीज्म से हम कंपेयर करते हैं, तो जो नाजीज ने जिस तरीके से ज्यूज को वहां पे पोर्ट्रे किया था और जिस किस्म की लैंग्वेज को आम कर दिया था, एंड पीपल वर क्वाइट यानी इनडिफरेंट टू इट, कि ठीक है जो बोल रहा है सही है, इट्स फाइन। तो हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, एंड द शॉक फैक्टर इज कि हाउ दिस वाज, मतलब ठीक है इमरान खान ने बोल दिया, एक दो लोगों ने बोल दिया, फाइन, वेयर इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? आपकी जो फ्री वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, अमेरिका जो है, और जो रेस्ट ऑफ द सिविलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको कहते हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड जिसको कहते हैं, वो तो बिल्कुल साइलेंट है। कोई यूरोपियन यूनियन से कोई बयान नहीं आया इसके ऊपर, यूएनओ से कोई बयान नहीं आया, किसी और एनजीओ जो इंटरनेशनल है उन्होंने इसको मतलब इस तरीके से कंडेम नहीं किया कि एक रूलिंग पार्टी का बंदा 30% ऑफ योर पॉपुलेशन, दिस इज लाइक, और 30% कोई छोटी पॉपुलेशन नहीं, वी आर टॉकिंग 200 मिलियन प्लस पीपल। This is what's actually a factor for me, के जो In a so-called secular democracy, by the way. yeah, in an absolutely so-called secular democracy, उसके अंदर तो कोई शक ही नहीं। और ये उसका quote है, जब उसे पूछा गया, are all people not equal? Are Muslims not equal in India? He said, no, not all people are equal. Muslims do not fall into the equal category. नहीं, और by पॉइंट the ऑफ way, रियलाइजेशन है इंडियन मुस्लिम्स के लिए, वो अपने आप को पहले यूनाइट तो करें और इसके अगेंस्ट खड़े तो हों कम से कम। ये गलत है। वो तो खैर अलग ही इशू है। अच्छा, by the way, इस बंदे ने I believe PhD की हुई है, हाँ, हार्वर्ड से। You're kidding me. किस में? इस्लामोफोबिया में पीएचडी की हुई है इसने? नहीं, hang on, let me just pick this up. 1965 July, PhD in economics from Harvard. और तो पढ़े assistant लिखे वाले professor, इसको और हार्वर्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुका है। ये तो फिर सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर देता है ना। मतलब इफ यू लाइक, हाँ आप बाहर जाएं, आप आईवी लीग इंस्टीट्यूट से जो है ना ग्रेजुएशन करें, आप बाहर की हार्वर्ड दुनिया और में रहें, असिस्टेंट आप वो सब प्रोफेसर रह करें। चुका है। भाई मोरालिटी इसकी कैसे, मतलब इसकी सोच थोड़ी बदलेगी, ये तो पढ़ के आ गया ना, एक चीज लेकर आ गया, मतलब इसकी जो बुनियाद है वो थोड़ी बदला जाएगा हार्वर्ड में। तो ऐसा नहीं, by this the means way, just to update, until 2011, Harvard faculty voted to eliminate Swami's courses as a result of his offensive statements about Muslims. but did they succeed? Yeah. Were they able to? अच्छा, वो यार वो eliminate कर दिए। तो मैं तो ये इस पे सवाल उठाऊंगा कि भाई दुनिया की कोई भी आइडियोलॉजी हो, I don't think it depends on how educated one person is from a secular point of view. अगर आप हार्डकोर आइडियोलॉजी रिलीजियस बेसिस पे या रेशियल बेसिस पे किसी पे बिलीव करते हैं, जिस तरह अमेरिका के अंदर कहते हैं कि बहुत ढेर सारे वाइट सुप्रीमेसिस्ट और राइट विंग जो हैं, उनके लीडर्स के अंदर ऐसा नहीं है कि सब जाहिल हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छी खासी डिग्रीज की भी होती है उन्होंने, ऐसा कोई मसला नहीं होता, बट दे स्टिल बिग बायर्स इन द वाइट सुप्रीमेसी और रेशियल जो है ना वो क्रीड के अंदर बड़ा यकीन रखते हैं। Yes. तो to say कि the solution is just education, I think ये तो एक बहुत ही you're just throwing it out, कोई ऐसा इसका solution is something else. वो लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वो चीज ज्यादा इफेक्टिव होती है उनके लिए, क्योंकि उनको पता होता है अपना पॉइंट कैसे रखना है दूसरे के सामने। मगर अपना मैं गलत इब्राहिम पॉइंट मैं ये अपना पूछना गलत चाहूंगा, पॉइंट कैसे दूसरे के सामने रखना है, वही चीज वही सारी सारी जो है पॉइंट। ना इनको पता होती है कि अपना गलत पॉइंट किस तरह प्रूव करवाना है उन्होंने सबके सामने। मसला एक और भी है इब्राहिम, जो मेरा मतलब सवाल उठा जब मैंने ये देखा कि सीरीज, मतलब इन साहब को लाने की क्या तुक बनती है। मतलब बात सारी ये है ना कि आपको भी तो मसाला चाहिए ना। आपने एक इंटरव्यू किया एक शख्सियत का, ठीक है ना, जिसके बारे में पता है आपको, मतलब आपको पता है कि उनके व्यूज क्या हैं, ठीक है ना, एक्सट्रीम व्यूज हैं, उनको आपने एयर टाइम दिया, और फिर दैट अब कोई और बोले इस डिफेंस में कि भाई हाउ कैन यू टेक दिस गाय एज मतलब एज हिज व्यू एज बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एवरेज इंडियन। मतलब ये तो एवरेज इंडियन की तो बात नहीं कर रहा मैं। देखिए अशर भाई, असल में बात हो रही है, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, नंबर वन, एंड व्हाटएवर ही इज सेइंग इज बैक्ड अप बाय एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब वी कैन सी जो सीए बिल आया और फिर एनआरसी वगैरह जो भी आ रहा है, वो तो शो कर रहा है ना कि कहते हैं व्हाट देयर। और इसने खुद क्या बोला इस बंदे ने, अगर आप इंटरव्यू सुने, ही सेड दिस इज व्हाट वी प्रॉमिस द पीपल। Exactly. हम तो लोगों को यही बता रहे आ रहे थे पिछले 20 साल से, जब से हम इलेक्शंस के अंदर आए हैं, हमने बोला था कि हम ये करेंगे, एंड वी हैड टू डू इट।
तो इट्स लाइक ही इज स्पीकिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने भी मोदी को या उनको बीजेपी को वोट दे के गवर्नमेंट में लेकर आए. ही इज सॉर्ट ऑफ स्पीकिंग फॉर देम एंड आई वुड बी इंटरेस्टेड अगर किसी गवर्नमेंट के मेन बंदे ने, किसी बॉडी ने इसकी इस स्टेटमेंट को नलिफाई किया हो, इसको रिजेक्ट किया हो, उसको कंडेम किया हो एट एनी लेवल. कोई ऐसी है हमारे पास खबर? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन से भी किसी ने भी नहीं किया. आकिफ गूगल ये करो. अच्छी पता नहीं क्या होगा. सॉरी, ये कांग्रेस ने तो शायद किया होगा. ये अपोजिशन अच्छी से भी बात जो नहीं, इसका कम जो से कम बयान था उसने अपोजिशन जो अपोजिशन है कांग्रेस है ना अपोजिशन में, तो उन्होंने भी कोई बयान नहीं यस, दिया इसके अगेंस्ट. ये अच्छी बात नहीं कि कम से कम जनरल सा ओपन है बयान दिया, इसके खास बारे नहीं में. दिया. कम से कम ये हाँ, लोग ये ओपन है इसके बारे में, ठीक है. आपको एक वार्निंग दे रहे हैं. इंडियन मुस्लिम कब रियलाइज करेंगे इंडिया इज नॉट अ सेफ प्लेस फॉर देम? I think they are they realizing are it. I mean, slowly slowly. realizing it. They are slowly realizing. अब वो ठीक है, वो आपसे आके ना बोले, मतलब पाकिस्तानी से शायद आके they will not confess, yeah, they will not admit to it कि देखो we are in trouble. वो शायद ना कर पाए, हर कोई ना कर पाए. But I think अभी recent phenomena मैंने ट्विटर के ऊपर तो देखा था कि a lot of them are really appreciating the Arab क्या कहते हैं nation for speaking Arab जो citizens हैं, वो काफी बोल रहे हैं. हमने देखा है कि उनमें उनके जो प्रिंस और प्रिंसेस, ठीक है उसमें बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी हैं एंड ऑल ऑफ Yes. दैट इज देयर, बट एक जनरल जो ओआईसी ने भी एक स्टेटमेंट दिया इनके बीजेपी के जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके एलीट्स के खिलाफ, और एक हम वेव देख रहे हैं ये हो रही है, और इंडियन जो सिटीजंस हैं और इंडियन मुस्लिम सिटीजंस हैं वो खड़े होकर बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, दे आर एडमायरिंग देम फॉर दिस स्टैंड, जो कि पाकिस्तान बहुत पहले से बोल रहा था एंड दे वुडंट. और इनके एमपीज ने भी उन अरब सिटीजंस के खिलाफ काफी बातें की हैं. उसके रिस्पांस में भी काफी लोगों ने कहा है मिडिल ईस्ट से आया. Yep. मैं अगर इसका तो एक कोट पढ़ लूं, इसका ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब का 2008 सितंबर से है रिगार्डिंग कश्मीर. I would say that the silent suffering majority of India wants none of this. Quote unquote, the silent suffering majority of India wants none of this. The Kashmir issue is in fact can no more be solved by dialogue either with the Pakistanis or the Hurriyat. Leave alone the constitutional impossibility of allowing it to succeed. Kashmir, in fact, is now our defining identity. It is a touchstone of our resolve to preserve our national integrity. The population of that state may be majority Muslim, but the land and its history is predominantly Hindu. For our commitment to the survival of the ancient civilization of India and the composite culture that secularists talk of, we have not only to win that coming inevitable war, but also resolve never to part with Kashmir. ये 2008 में था. ये किसने बोला था? इन इसी साहब ने. ने, स्वामी साहब ने. हाँ, तो मतलब बेसिकली सेइंग कि ये लैंड चूंकि प्रीडोमिनेटली हिंदू था, तो वो तो पाकिस्तान भी प्रीडोमिनेटली, वो तो एंटायर रीजन ऑफ, हाँ, तो वो अल्टीमेटली व्हाट यू आर सेइंग इज हाँ, कि वी हैव प्लान्स, यानी वी हैव बिगर प्लान्स फॉर हाँ. द वो होल तो रीजन. ग्रेटर इंडिया चाहते हैं ना, वो तो चाहते ही ग्रेटर इंडिया. तो इसमें तो बस ये है कि मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से एक चीज एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार इवन आफ्टर दिस, अगर आप शाहरुख खान और सलमान खान और आमिर खान और ये जितने भी खान और मुस्लिम जो आप उनकी इंडस्ट्री के अंदर हैं, एंड दे आर क्रिमिनली साइलेंट ओवर दिस इशू, यानी कोई किसी का कोई एक लफ्ज भी नहीं आता किसी भी हवाले से, और हम उनको आइडियलाइज भी करते हैं और हम उनको सुनते भी हैं, और नहीं हम तो उनको आपकी हुकूमत पर क्यों सिनेमा की इजाजत देती है, उनकी मूवियों को क्यों रणवीर सिंह और क्यों शाहरुख खान हमारी अब स्क्रीनों अभी पे तो बैंड है ना, मौजूद है? अभी तो तकरीबन 1.5-2 साल से बैंड हुई है, जब से वो 1.5-2 साल मैंने क्या हो गया? हाँ 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 1.5-2 साल से बैन है ये. बैन है भाई, कोई मूवी नहीं आ रही है, इससे आपके सिनेमा भी नहीं चल रहे. मैं इससे तो बोल रहा हूँ 1.5-2 हमारे साल लोग से जो है ना वो बैन है देखते ये, वही बल्कि हैं. ज्यादा हो गया. 2 साल से यार बैन है. ज्यादा हो गया, मुझे हाँ लगा हाँ ये रिसेंट है यार. नहीं बैन है बैन है. सिम्बा कब रिलीज मेरे हुई थी? ख्याल में मैंने जब लास्ट टाइम ये 2 पोस्टर देखा साल था से सिम्बा ज्यादा का. हो गया बैन है. यार मैंने पोस्टर खुद देखा है, कराची में देखा था न्यूप्लेक्स पे. मुझे यहाँ पर तो पुरानी बात है, आई डोंट, पिछले 2 साल रमजान सही की कह बात रहे हैं. बता रहा हूँ. 2 साल सही कह रहे हैं. यार वो मूवी कौन सी थी, वो रणवीर सिंह की, बता सिम्बा टाइगर मूवी क्या, में सिम्बा वो के मैंने इसका खुद देखे पोस्टर, हैं यार. उसका वो 2 साल हो चुके हैं मेरे ख्याल से. मैं भी वही याद कर रहा था. अच्छा 2 साल से, हाँ 2 साल से ज्यादा हो पोस्टर चुके हैं. हटाना यार. भूलूंगा. अच्छा तो और आपकी इंडस्ट्री इससे थोड़ी बहुत सफर कर रही है सिनेमा में, दैट्स फाइन, आई थिंक ऐसा कोई मसला नहीं है. दरअसल हम अपनी अ, पाकिस्तानी मूवीज देखने जाते नहीं है ना. क्योंकि अच्छी नहीं बनती ना. कोई रेकमेंड करें और यार. नहीं, और वो भी जो है ना, अगर बॉलीवुड स्टाइल पे बनेंगी तो फिर ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट. दुख्तर है, अच्छी लाल मूवी है, देखने देखने जाते लाल हैं. दुख्तर कबूतर मूवी देंगे है, अगर आपको ये अच्छी देखनी मूवी है. इब्राहिम मैं ये पूछना चाहूंगा, मेरा जो सवाल है वो ये है कि यू नो वी सॉर्ट ऑफ टच्ड अपॉन दिस, ये पिछली एपिसोड में भी हमने टच अपॉन किया कि असल में ये अपनी फ्रस्ट्रेशन तो हम निकाल लेंगे बहैसियत एक पाकिस्तानी, और हम बाकी सारी उनको भी चाहे बोल देंगे कि हम आइडियलाइज ना करें, मगर प्रॉब्लम इसके आपके इन्हीं
कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन क्या है, जो कि हमने पहले भी, और आप ये थोड़ा टाई अप करें ना पिछले एपिसोड से जहाँ पे हमने बात की कि भाई वो इट्स नॉट देयर फॉल्ट कि वो वहाँ पे पैदा हुए, उनके माँ बाप इमिग्रेट या माइग्रेट उन्होंने नहीं किया इंडिया से। आप उनके लिए किस तरह हम इसको रिकंसाइल किस तरह करें? हमने तो पिछली मरतबा बात की कि भाई ये तो एक फैक्ट है, एंड इस हवाले से क्या कहते हैं, कुछ किया जा सकता है नहीं किया जा सकता एक अलग टॉपिक है, बट पॉइंट ये है कि ये सब कह देना कि इनकी चॉइस थी, या somehow pinning it on them, or saying कि they have this under control in the sense कि they can do something about it, given that आपको पता है कि कितनी marginalized community है इस वक्त, मुस्लिम कम्युनिटी रही है हमेशा से। दिल्ली में आप देख लें स्लम्स में रहते हैं, बाकी जगह भी सच्चर रिपोर्ट के तहत कितनी वो marginalized कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी के लिए आप क्या कह सकते हैं? हाउ कैन यू टेल देम दैट यू आर empowered to make your own decisions in regards to leaving this country? लीव अशर कर भाई देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर दो चीजें। नंबर वन, वो बात ठीक है कि इनकी अपनी खुद की गलती नहीं है, wherever they are मतलब in this situation जहाँ भी उनकी पोजीशन है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि गोइंग बाय हिस्ट्री और नेशंस की हिस्ट्री के अंदर होता है कि जो आपके अम्मा अब्बा, आपके आबा जदा जो हरकतें करते हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज अल्टीमेटली आपकी आने वाली जनरेशन को बेयर करने पड़ते हैं। दे हैव टू पे द प्राइस। आप चाहे फ़लस्तीन को उठा के देख लें, उस वक्त जो अरब दुनिया ने जो फैसले किए, अल्टीमेटली ऑलमोस्ट सेकंड जनरेशन भी खत्म होने वाली है एंड दे आर स्टिल एंटैंगल्ड इन दैट सिचुएशन। इसी तरीके से जो इंडियन पॉपुलेशन थी, उसने अगर पाकिस्तान में नहीं आया या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने, और मैं ये एक आई एम बीइंग केयरफुल हियर बिकॉज बहुत ढेर सारे लोग ऐसे थे जो हिस्सा बनना चाहते थे, बट ड्यू टू लॉजिस्टिक्स दे कुडंट कम टू पाकिस्तान, जिसमें हैदराबाद एक बड़ी वाज़ेह एग्जांपल है कि दे वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान बट दे कुडंट बिकॉज ऑफ, जारी बात है कि वो लैंड उनका बिल्कुल अलग था, बिल्कुल कटा हुआ था, और फिर उनके ऊपर फोर्स किया गया जो भी ऑक्यूपेशन थी। So a lot of them is not by choice, a lot of them is by whatever the choice their parents or their यानी earlier generation बिल्कुल made. बिल्कुल। लेकिन अब जो करंट जनरेशन है उसके ऊपर जो जिम्मेदारी आती है वो ये है कि whether you accepted the situation as it is and you glorified it and you sort of went into a denial mode, मतलब अपने आप को धोखा देना शुरू हो गए। ठीक है, हमें तो बोल दिया, किसी और को बोल दिया कि नहीं नहीं वी आर फाइन और मुस्लिम से कोई मसला नहीं है और हम तो सेक्युलर कंट्री एंड ऑल ऑफ दैट। आई मीन दैट इज फाइन फॉर द पीआर अगर आप बाहर जा रहे हैं, लेकिन इंटरनली भी अगर आपने इस चीज को इंटरलाइज कर लिया कि नहीं वी आर इंडियंस एंड मेरे साथ अगर एक बीजेपी का बंदा, और इवन बीजेपी छोड़ें, एक कांग्रेस का बंदा भी जो है ही इज कंप्लीटली ऑन पार विद मी। मैं तो कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाऊंगा कि पाकिस्तान ने या कायदे आजम ने इंडिया, पाकिस्तान जो इंडिया से लिया था वो बीजेपी से तोड़ के नहीं लिया था, वो कांग्रेस से तोड़ के लिया था, बिकॉज कांग्रेस हैड ऑल दो सिम्टम्स दैट वाज, जिसके अंदर ये जरासीम थे हिंदू सुप्रीमेसी के, हिंदू मेजॉरिटी जो नैरेटिव था उसके, शी सॉ दैट, और वही चीज फिर निकल के बीजेपी के अंदर बिल्कुल एक, यानी आप कह लें कि पर्सोनिफाई हो गई। तो अगर इंडियन मुस्लिम जो हैं वो कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा वाइट वॉश करेंगे, बीजेपी तो चलो है ही खराब, मैं तो सवाल उठाऊंगा कांग्रेस को भी वाइट वॉश करते आए हैं, उनके साथ खड़े रहें, एंड दे अपने आपस में इनके बड़े मसले मसाइल हैं, यानी इंडियन मुस्लिम देमसेल्व्स आर नॉट ऑन वन पेज, बहुत डिसयूनिटी है उनके अंदर और एक दूसरे को बड़े नहीं, विलिफाई मगर करते हैं। मगर इब्राहिम आप तो ये इस तनाजुर में बात कर रहे हैं कि वो जैसे हम जैसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है मेजॉरिटी इंडियन मुस्लिम्स आर नॉट इवन अंडर ग्रेजुएट भी पास नहीं किया हुआ होता। मैं बड़ी मेजॉरिटी, मैं आपको स्टेटिस्टिक दे दूंगा इस प्रोग्राम के बाद, मैं प्लग भी करता हूँ मेजॉरिटी, मैं एक साहब से बात कर रहा था जो कि इंडिया में क्या कहते हैं सोशल वर्क कर रहे हैं इस वक्त राशन पैक के हवाले से और बाकी मुहिम्मात कोरोना के हवाले से अपडेट दे रहे थे, एंड ही सेड कि मुस्लिम कम्युनिटी इज सो मार्जिनलाइज्ड एंड मुस्लिम कम्युनिटी कि उनको पता भी नहीं है कि हाउ टू एक्सेस मोस्ट ऑफ दीज फैसिलिटीज। ठीक है, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट इंटीरियर सिंध, आप बोलें कि इंटीरियर सिंध के लोग किस तरह ये पीपीपी को एम्पावर करते हैं। ठीक है, अंदरूने पंजाब के लोग कैसे ये क्या कहते हैं शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को वोट देते हैं। But how, I mean, you're having a conversation with someone who doesn't understand the narrative, who doesn't understand the game that is being played with them, and तो literally फिर अशर भाई मैं वही बात एक करूंगा मिनट, ना, क्या फिर नाम तो है अशर भाई, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो बैठ जाएं या इंटीरियर सीन के, या जिस तरह आप कह रहे हैं नहीं, मैं कह रहा हूँ आप ब्लेम करेंगे, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोलेंगे उनको कि वो यार खुद ये उठेंगे, कितने, वो यार खुद क्या उठेंगे, लोग हैं यार ये। जब तक वो खुद नहीं उठेंगे अपने हुकूक के लिए, कोई मसीहा नहीं आने वाला।
ना पाकिस्तान उनकी मदद आजादी करेगी की आने नई वाला है। तहरीक। नहीं, ना 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 पाकिस्तान, अगर ये उनकी गलतफहमी या हमारी गलतफहमी है या उनकी गलतफहमी है कि नहीं, हमारी पाकिस्तान गलतफहमी है, अ, हमारी गलतफहमी है अदनान के भाई, हमारी गलतफहमी। उन उनकी उनकी गलतफहमी उनकी कहाँ से है? हाँ, उन्होंने कब बोला आपको? उनकी मदद के लिए कभी जाएँगे, ये कभी नहीं होने वाला। उनको अपने हुकूक के हाँ, लिए खुद उठना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल। और हाँ, मैं अब 100% मैं ये कह रहा हूँ। जी, 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 बोलें आप। जी। नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात तो मैं भी आपके साथ ही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम ये बात कर रहे हैं, जिस तनाजुर में बात कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके पास बड़े हुकूक थे। इनको तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्जिनलाइज ही नहीं, जाहिल भी छोड़ दिया अनफॉर्चुनेटली। ठीक है ना? मतलब सिर्फ मार्जिनलाइज नहीं, कम पढ़ा लिखा भी छोड़ दिया। ठीक है ना? जाहिल गलत लफ्ज होगा, अनपढ़ छोड़ दिया। ठीक है? मुझे आप बताएं कि ऐसे लोग बेचारे जो खुद कमजोर तबके से ताल्लुक रखते हैं, यानी एक बड़ा तबका जो यानी कमजोर तबके से ताल्लुक रखा है, एज अ नेशन, एज टॉकिंग अबाउट अ लार्ज पार्ट ऑफ द मुस्लिम माइनॉरिटी, वेरी लार्ज पार्ट, और जो कि वो भी बेचारे इधर उधर हैं, दिल्ली में भी, हैदराबाद में, पूरे पूरे इंडिया में आपको पाए जाते हैं। ठीक है ना? साउथ में भी पाए जाते हैं। उनके अपने अपने डायनामिक्स हैं। ठीक है ना? स्टेट डायनामिक्स अलग है, नेशनल डायनामिक्स अलग है। मेरा कहने का मकसद है कि इतना आसान है डायकोटमाइज करना इस इशू को, और क्या हम ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर रहे? और यही प्रॉब्लम पिछले एपिसोड में भी आई कि हम चीजों को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं कि यार हाँ ठीक है, यू मेड दैट चॉइस, बट देन द प्रॉब्लम इज के यस, बट देन यू दे हैव टू लिव विद दैट चॉइस। ठीक है ना? चले हम बाहर, पिछले एपिसोड में जो हमने बात की वो हम ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहे थे जो इमिग्रेट किया जिन्होंने। ठीक है? मगर अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अब तो ये भी नहीं कर सकते हम। तो हम उनको कंस्ट्रक्टिवली क्या एडवाइस दे सकते हैं, कंस्ट्रक्टिवली हम उनके बारे में किस तरह बात कर सकते हैं ताकि ये समझ में आए हमें कि भाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी यस वाज ऑन देम, बट देन व्हाट कॉन्टेक्स्ट। एक पढ़ा लिखा बंदा किसी को जाकर वोट दे अदनान भाई, और एक बेचारा मार्जिनलाइज बंदा जिसको तरह तरह की, उनको कहा जाता है कि यार इस इलेक्शन साइकिल में तुम्हें जमीनें दे दी जाएंगी, इस इलेक्शन साइकिल में तुम्हें तुम्हारे नाम पे ये प्लॉट कर दिया जाएगा। मैं मिसाल के तौर पे बेचारे, तो मतलब एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी को जरा जरा होप दे देकर उनसे वोट खींच लिया जाता है। कांग्रेस ने ये किया ना इब्राहिम भाई, आप मुझे करेक्ट करें, कांग्रेस ने ये तो नहीं किया ना कि उन्होंने एक क्या कहते हैं, यानी मैंने जिससे बात की उन्होंने ये बोला कि हाँ भाई हमारा मफाद था कांग्रेस के साथ तो हमने कांग्रेस को वोट दिया। और ये जीशान भाई के टाइम पे भी यही कॉन्वर्जेशन आई, यासीन भाई के टाइम पे भी एक एपिसोड पे कॉन्वर्जेशन आई कि भाई मफाद था तो हमने वोट दिया। और वो ये ज्यादातर इस तरह कौन सोचता है, वो इसी तरह सोचते हैं जो कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए सोचते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए कौन सोचता है? वही लोग जो टिपिकली मार्जिनलाइज होते हैं, जो कि मतलब इतने अंडर रिसोर्स्ड होते हैं, जिनको जरा सा भी आप रस्सी दे दें तो फौरन पकड़ लेते हैं। आपको लगता है कि अगर बीजेपी अगर ये नारा लगाना शुरू कर दे कि हम मुसलमानों के साथ हैं, तो आपके मुंह पे थूकेंगे, पाकिस्तानियों के मुंह पे थूकेंगे, आप मेरे नाम बदल देना कल। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हम इस नैरेटिव को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? मेरा तो बस सवाल ये था। मैं अशर भाई ठीक है, आपकी बात बहुत वैलिड है, आई एग्री विद दैट कि ओवर सिंप्लीफिकेशन होती है और हम बीइंग पाकिस्तानी हम उसको और मजीद अपना लेयर है ना, अपना पर्सपेक्टिव डाल के उसको ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे ऑनेस्ट मेरा ओपिनियन पूछ रहे हैं कि हाउ डू आई सी थिंग्स ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल, ऑन अ रियलिस्टिक लेवल, कि इनके लिए क्या सोल्यूशन है, तो आई सी वेरी लिटिल होप इन द फ्यूचर फॉर इंडियन मुस्लिम्स अदर देन कि वो खुद एक और पाकिस्तान बनाए। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर। पॉलिटिकली दे नीड टू एम्पावर देमसेल्व्स, और उसी के बाद वो जो सुकून तलाश कर रहे हैं, वो जो राइट्स तलाश कर रहे हैं, आई डू नॉट। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि द हिस्ट्री इज सॉर्ट ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ। यानी अगर आप प्री 47 चले जाएं, 1947, कायदे आजम ने प्रीएम्प्टिवली उन चीज़ों को देख लिया, उन चीज़ों को रियलाइज कर लिया, बड़े लोगों ने देखा और भी पॉलिटिशियंस थे, एंड दे स्टार्टेड द पाकिस्तानी मूवमेंट। अब क्या हो रहा है? अब भी हालात उसी नहज पे चले गए हैं, और अगर अभी भी अपने आंखों में आप धूल छोड़ के ठीक है, यू विल गेट सम मोमेंटरी रिलीफ। आप जिस तरह बोले ना, कांग्रेस आएगी बोलेगी ये ले लो, ये खा लो, ये पी लो, ये जॉब दे दूंगा, फलाना कर दूंगा, तो अगले 5 साल 6 साल 8 साल आपके थोड़े सुकून से गुजर जाएंगे। एंड फिर क्या होगा? फिर दोबारा देयर इज गोइंग टू बी अनदर साइकिल। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन, दिस इज व्हाट आई थिंक। ये बात आप इंडियन जनरेशन, जो मुस्लिम जनरेशन करंट उससे करेंगे, सम ऑफ देम वाइड would be यानी more open to it, but the large majority of them would be very uncomfortable. उसके वजह यही है, वो खुद बोलते हैं, जो जिनसे मेरी बात हुई है, कि at the end of the day we do love India, we are Indians, हम इंडियन नेशनलिज्म को ओन करते हैं। तो अगर आप उस लेवल का प्राइड और नेशनलिज्म को ओन कर रहे हैं, पेट्रियोटिक है, तो फिर ऑब्वियसली यू डोंट वांट योर कंट्री टू बी डिवाइडेड। बट रियलिस्टिकली ऑन ग्राउंड एज अ मुस्लिम who wants to practice a religion, who wants to own his identity, who wants to follow the laws और जो भी उसको दिए गए हैं, तो वो ऐसे कंट्री में रहते हुए ऑब्वियसली उसकी जो डायरेक्शन है वो एक ही जगह जाती है।
unless कि you're willing to, वही वाली identity crisis है, how much are you willing to compromise on your beliefs, on your rituals, on your rights, on your practices, whatever, कितना compromise करने को तैयार है। वो तो इस लेवल पे आ गए कि भाई उर्दू भी खत्म करो, तुम तो वो मस्जिदों की जगह मंदिर भी खड़े करो, तुम हमारे साथ खड़े हो के हमारे जो है ना वो नहीं, but they will सब चीजें look पढ़ो। towards Congress in this case. Congress तो they वही both बोल रहा हूँ, मैंने तो आपको बोल दिया कि कांग्रेस इज द एक्चुअली द फर्स्ट बैकस्टैबर इज द कांग्रेस। मतलब ये तो सबसे बड़ी गलती हुई है ये कि इंक्लूडिंग इमरान खान, जो मैं बोलूंगा इंक्लूडिंग द करंट गवर्नमेंट, कि वो कांग्रेस को व्हाइट वॉश करते हैं। वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली बात करते हैं बीजेपी बीजेपी मोदी मोदी। बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि कांग्रेस हैज नॉट बीन फेयर टू द मुस्लिम, दे हैव एक्चुअली बीन क्वाइट डेट्रिमेंटल टू द मुस्लिम कॉज। मतलब आपकी तो बीजेपी तो सेकंड, ये तो सेकंड गवर्नमेंट है ना बीजेपी की। इससे पहले एक दफा आई थी अटल बिहारी वाजपेयी, उससे पहले पूरी हिस्ट्री जो आप सच्चर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम जो है वहां पे पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं और वो शुदर से भी उनके कई गुजरे हैं और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, वो सारा तो कांग्रेस के जमाने में हुआ ना। 50 साल कांग्रेस की हुकूमत रही ना। बिल्कुल एग्रीड, बिल्कुल तो एग्रीड। तो फिर ये सवाल तो उस वक्त उनसे करना चाहिए कि फिर व्हाई कांग्रेस, व्हाई डू यू लुक टुवर्ड्स कांग्रेस नहीं, टू सेव, आपने बड़ी व्हाई इज अच्छी द कांग्रेस सेवियर। आपने बिल्कुल बेहतरीन बात की है, और इसी वजह से मैं वापस इस बात पे इंटरव्यू पे लेकर आऊंगा कि इनको स्पेस देना या कांग्रेस को स्पेस देना एक ही बात है। कांग्रेस आकर मीठी पीठी बातें कर देगी, ये बीजेपी के सुब्रमण्यम आकर वो बात कर रहे हैं जो कि कांग्रेस के भी दिलों में है, आप समझे। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि इनको दें आप या उनको दें, अवाम जो है वो एक टेनिस बॉल की तरह एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में फिरती रहेगी। मतलब मेरा कहने का मकसद ये था कि इनको ऑस्ट्रेसाइज करने का, बीजेपी को ऑस्ट्रेसाइज करने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि लार्जर नैरेटिव जो है वो हमेशा से मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज करने के लिए रहा है, और ये एक ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी है, रादर देन सेइंग कि अब बीजेपी देखें ये क्या कह रहे हैं, ये देखें ये तो गलत बात कह रहे हैं। नहीं है तो वो भी सही है, जाहिर सी बात है, हमें जो मौका मिलेगा हम करेंगे, जिस हद तक हम अपने मुसलमान बहन भाइयों का दिफा कर सकते हैं। मगर मैं एक बात कह रहा हूँ कि मतलब ये द प्रॉब्लम रन्स मोर डीपर देन हाउ वी चले इसमें एक सेकंड, अदनान भाई की बात जो थी ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है एज पाकिस्तानी, हम नहीं कुछ करेंगे, उनको खुद करना है। देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो कभी भी इक्वली डिवाइड नहीं होती। एक बात हर लेवल पे हम बात करते हैं ना प्रैक्टिकल बात, ठीक है ना, प्रैक्टिकल बात ये है कि उन जो इंडियन मुस्लिम है उनको खुद अपने लिए खड़ा होना है ना। नहीं वो तो ठीक है ना वो कांग्रेस की तरफ देखें, ना वो बीजेपी की तरफ देखें, ना इवन पाकिस्तान की तरफ देखें, ये कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। हम बातें करेंगे, हम पॉडकास्ट करेंगे, उनकी इखलाकी हम वो करेंगे, लेकिन अगर हम ये कहेंगे प्रैक्टिकली हम उनकी मदद के लिए जाएंगे, ये प्रैक्टिकली नहीं होने वाला। उनको खुद अपने, बिल्कुल आपकी बात सही है अदनान भाई, आपकी बात सही है, पड़ेगा। जो पहली जनरेशन ने जो गलतियां की हैं वो अब जनरेशन भुगत रही है, अगर ये वाली जनरेशन भी वही गलतियां करेगी तो आगे वाली जनरेशन को वो भुगतनी है। अब देख लें वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है, ठीक है, वो अपना एक अलग ब्लॉग बना रही है, क्रिश्चियन कम्युनिटी एक अलग ब्लॉग बना रही है, तो मुसलमान कम्युनिटी वहाँ पे अलग ब्लॉग क्यों नहीं बना रही? वो क्यों देख रही है कि कोई मोहम्मद बिन कासम आएगा या कोई तुर्की वाला आएगा या कोई पाकिस्तान वाला आएगा तो हमारी मदद करेगा, तो वो उनको खुद उठना है भाई, आजादी की नई तहरीक शुरू करें वो लोग। हाँ, उनको जिस तरह अब मसला आ गया उनके ईमान पे और उनकी जिंदगी पे, ठीक है ना। अब ना उनका ईमान वहाँ पे सेव है ना उनकी वहाँ पे जिंदगी सेव है, ठीक है ना। जब पाकिस्तान वो बात ठीक है, पाकिस्तान क्यों बना था अदनान भाई? हाँ ठीक है, हाँ बोले, आपकी बात सही है कि जाहिर बात है you can only help yourself and then फिर आप किसी से नहीं, मगर इब्राहिम मैं आपसे, मैं अदनान भाई से भी और आपसे भी सवाल पूछना चाहूंगा। मैं प्रैक्टिकल सवाल पूछना, प्रैक्टिकल। आपके पास आप खुद पाकिस्तान में होते हुए, लेट्स से द टेबल टर्न्स टुमारो, ठीक है ना, और मुसलमान बनना एक गाली बन जाती है। मतलब बस एक मुल्क सेक्युलर हो चुका है, हम देहरी हो चुके हैं, हमें अब मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, मिसाल के तौर पे नैरेटिव टर्न हो जाता है। आप प्रैक्टिकली बताएं क्या करेंगे? आप सब मुसलमान इकट्ठा होकर इस जंग को हजारों साल अपनी आने वाली जनरेशन, जो कि एक जनरेशन में तो हल भी नहीं होने वाला ये, तो लड़ेंगे या आप चले जाएंगे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया? लड़ेंगे। नहीं, डिपेंड करता है, कहना तो आसान है ऑब्वियसली। हमारे आबा अजदाद ने लड़ा है, ठीक है, हम भी लड़ेंगे। नहीं ठीक है, दैट्स ओके। मतलब मैं तो सवाल है मेरा, मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे आबा अजदाद ने लड़ा है तो हम भी लड़ेंगे, ठीक है ना। ये तो लेकिन अगर आपके आबाओ-जादाद ने नहीं लड़ा, अदनान भाई, अगर आपके आबाओ-जादाद ने नहीं लड़ा और उन्होंने जो इंडियन मुस्लिम्स के साथ हुआ है, तो हम भी लड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज कर गए।
तो फिर हम भी नहीं लड़ेंगे, हमारी जीन्स में भी नहीं होगा, हमारे पास भी कोई ऐसी तो हिस्ट्री नहीं होगी देखें देखने को। नहीं, देखें पर्सन टू देखें पर्सन अगर डिपेंड अगर करता है उन्होंने कौन अगर कितना। उन्होंने अपने अबाव मैंने जैसे अभी कहा था कि अपने अबाव अजदाद की गलती को दोहराना है तो फिर दोहराते रहें सारी जिंदगी, फिर आगे सदियों पे सदियों जो है ना उनकी जो भी आगे अदनान भाई मैंने 2 सेकंड में एक बात प्रूफ कर दी कि हमारे मुसलमानों में इस पॉडकास्ट में ही इतना इत्तेहाद नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप एक पूरी कौम बनाएंगे जो बिल्कुल कि इन लोगों से लड़ेगी। हल ही इसका यही है। आपकी अपनी हौसला अफजाई के लिए तो मैं खड़ा हुआ हूँ 100%। हाँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपने जो बात की है बहुत प्रिंसिपल कही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखें सिर्फ हमारी अपनी पढ़े लिखे लोगों में कितनी डिसएग्रीमेंट इस हवाले से कि भाई देखें प्रैक्टिकली ये चीज नहीं है। अगर हमारी माँ बहनों पे बात आती है तो नहीं भाई हम तो कनाडा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान चले जाएंगे, कुछ लोग सॉरी और वियतनाम वियतनाम चले जाएंगे और अदनान भाई खड़े रह जाएंगे। अच्छा अदनान भाई भी सारी जिंदगी अपनी जनरेशन को बताएंगे कि देखो ये थे वो बुज़दिल लोग जो भाग गए, ठीक है। इब्राहिम और क्या कहते हैं जो बाहर जाने वाले लोग होंगे जिस तरह मुझ जैसे बुज़दिल लोग होंगे वो सारी जिंदगी एक अलग नैरेटिव बैठाएंगे कि बेटा ये देखो हमारे पास तो कोई चॉइस थी नहीं। वो तो पॉडकास्ट मेरा करेंगे बाहर जाके। तो मेरा कहने का मकसद है कि आप देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा डिवाइड की वजह से ये मूवमेंट कभी वो रंग ला ही नहीं पाएगी जो आप चाह रहे हैं। मैं बताने का मकसद ये था मेरा। देखिए जी मूवमेंट कोई भी जो है ना वो बारिश का पहला कतरा बनना पड़ेगा किसी को, बात किसी बिल्कुल ना सही है किसी को आपकी। किसी हाँ मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि एक डिवीजन है कि कुछ लोग कुछ वहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि हमने तो अपना आप बचा के हमने बाहर कनाडा अमेरिका वहाँ पे जाके पीआर लेके बैठ जाना है। ठीक है मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन इसका प्रैक्टिकली हल क्या है? प्रैक्टिकली नहीं अदनान भाई हल सॉरी क्या हल माजरत अदनान भाई सिर्फ ये नहीं प्रैक्टिकल है, हल अदनान ये भाई नहीं कि सिर्फ आप ये नहीं पीआर लेके बाहर हैदराबाद बैठ जाओगे, पीआर लेके बाहर नहीं अदनान भाई बैठोगे। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हैदराबाद वाले कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं, कोई टेंशन नहीं यहाँ हो रही है मगर इतना मसला नहीं है। वो तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये नहीं, दिल्ली विद इन दूरस्थ स्टेट्स ना, भी आपकी दिल्ली ये दूरस्थ नहीं नैरेटिव्स होती अलग। भाई, आ जाएगा हैदराबाद का भी नंबर आ जाएगा, दिल्ली दूरस्थ नहीं है, हैदराबाद का भी नंबर आ जाएगा। यही तो मसला है ना कि मैं कह रहा हूँ कि इसका प्रैक्टिकली अगर प्रैक्टिकली हल आप चाह रहे हैं ना तो कितने 30 करोड़ है या 35 करोड़ क्या नाम है मुसलमान है ना, 30 से 35 करोड़ मुसलमान है इंडिया में ना, क्या 30 से 35 करोड़ 22 23 22 करोड़ 23 मेरे करोड़ ख्याल चले में, 22 200 23 मिलियन 23 हाँ। करोड़। तो क्या 22-23 करोड़ सारे पीआर लेके बाहर चले जाएंगे या सारे हैदराबाद आ जाएंगे या हैदराबाद का कभी भी नंबर नहीं आएगा? इसका प्रैक्टिकली हल यही है कि उनको खड़ा होना पड़ेगा। हल चलो यही इसको है चलो और इसको मैं कंक्लूड इसमें करते हैं, चलो इसको कंक्लूड करते हैं। उनको नया और भी सर बातें सही करनी चाहिए, है इनको नया इकबाल चाहिए, इनको नया कायदे आज़म चाहिए। बस ये भाई, बस दे कैन 3 लोग नेवर आ बी जाएंगे अनदर तो कायदे हो आज़म, जाएगा। ठीक है, दे कैन देखिए नेवर बी अनदर उनको कायदे आज़म। उनको अपने अपने जहांगीर तरीनों को पकड़ना पड़ेगा इंडियन मुस्लिम्स को, और उनको अकाउंटेबल होल्ड करना पड़ेगा। तुम इतना पैसा बना लिया, तुमने इतने बिजनेसेस खड़े कर और दिए, अपने अपने नवाज मूवियां शरीफ बना को ली, अपने नवाज शरीफ मूवियां अपनी बना ली। कम्युनिटी नवाज को क्यों शरीफ नहीं को भी एम्पावर पकड़ के किया लाना तुमने? पड़ेगा वहां से, नवाज शरीफ हाँ को नवाज शरीफ को पकड़े, अपने जरदारी को फिर पकड़े, उनका अपने इमरान सबको खान पकड़े। कौन है यार? अभी भाई पहले सर सही तो पहले ले आए, फिर हम इकबाल शाहरुख पे खान है आएंगे, वो, फिर हम साहिद पे शाहरुख आएंगे खान और फिर शाहरुख हम खान इस पे आएंगे। अभी नहीं बहुत उनका देर है इमरान इमरान खान वो खान है ना, आने वो में। आमिर खान का जो वो भांजा जो है उसका नाम भी तो इमरान खान है, वो है इनका। चलो इसको कंक्लूड करते हैं। मैं बस एक शाउट आउट देना चाहूंगा, शाउट आउट टू आवरसेल्व्स। अगर कोई सुनना चाहता है, हमने 2 एपिसोड किए थे इंडियन मुस्लिम्स के साथ। हमारे सीजन 1 का एपिसोड 19 फेनेमी नंबर 1 और एपिसोड 18 बिहाइंड फेनेमी लाइंस, 2 स्पेशल एपिसोड किए थे। अगर हमारे कोई लिसनर सुनना चाहते हैं तो उनका पर्सपेक्टिव हम देख सकते हैं इन 2 एपिसोड में। काफी अच्छे एपिसोड थे, फीडबैक भी अच्छा मिला था डिपेंडिंग ऑन हू यू आस्क। एनीहाउ चलो लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में भी थोड़े से मसाइल हैं अभी भी। थोड़े थैंक्स टू से इमरान खान, थैंक्स टू अभी अभी भी भी भाई इमरान खान को थोड़ा टाइम दे भाई, 5 साल दे आपकी भाई, ठीक है, तवक्कुआत आकिब भाई इतनी 5 ज्यादा साल है दे, ठीक है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला मैं कहूँ आपको 10 साल खुश दो रखे। भाई, उसको 10 साल दो। नहीं खान साहब कहते हैं कि मैंने अपोजिशन में 22 साल लगाए हैं तो मुझे गवर्नमेंट में भी 22 साल दो। फेयर अगर जिंदा फेयर है, अगर फेयर जिंदा है। एनालॉजी, सही है, डन है इब्राहिम भाई, डन है। दैट्स फेयर। डने करें भाई। चले एक बात करते हैं पहले, 2 हॉट टॉपिक्स हैं, एक पहले छेड़ते हैं। मस्जिद लॉकडाउन। आई थिंक इस पैनल पे, वर्चुअल पैनल पे सब एग्रीमेंट में है कि मसाजिद पे लॉकडाउन होना चाहिए था। साथ के आई नो काफी स्ट्रांग व्यूज हैं। मुझे स्टार्ट भी नहीं करो इस बिल्कुल पे, होना बहुत चाहिए लंबा था और बहुत चलेगा। स्ट्रिक्टली होना चाहिए था। साथ अगर तुम समराइज कर सकते हो अपने व्यू पॉइंट, तुम्हारे ये स्टैंड्स क्या देखो, है? ठीक है, पहली बात हम पहले देखते हैं कि मस्जिद क्यों जा रहे हैं हम लोग। मस्जिद इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस्लाम हमें कह रहा है ना कि मर्द हो तुम जाओ मस्जिद जाओ। इस्लाम ने कहा, किसी यस, ने ऐसे नहीं कहा कि मतलब मेरे नेबर ने आके बेल बजाई कि चलो मस्जिद चलते हैं। इस्लाम ने डिक्टेट किया ये चीज। तो वही जब इस्लाम जब कह रहा है कि अब जब वबा का सीजन चल रहा है, वबा चल रहा है, ठीक है, अल्लाह की तरफ से आया ये चीज।
हम बैठे-बैठे एक चीज़ आ गई, अब किस तरह डील करें? वो इस्लाम कह रहा है कि तुम्हारी ये मज़हब जो है ना इंसानों के लिए है, ये जानवरों के लिए नहीं है, ये फरिश्तों के लिए नहीं है, जिन्नात के लिए आया है, लेकिन इतने इनके फोर्स किया अगर हम प्रीच कर दिए, ठीक है? फरिश्तों के लिए आया तो समझ में आता है कि मतलब कर लेते हैं, इंसानों के लिए आया तो इंसान की फितरत को देख के बनाया कि इंसान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ठीक है? अगर कोई रिलीजन इंसान को बोलेगा इंसानी फितरतन ये चीज़ नहीं कर सकते और इम्पोज कर दो उस चीज़ पे, तो वो मतलब उसके लिए वो रिलीजन नहीं हुआ ना। अब आगे ज़माना वबा का, इस्लाम क्या कहता है? ईज़ आपकी ईज़ के लिए घर में बैठो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, नमाज़ पढ़ो, ज़िंदगी रही, मस्जिद चले जाना जब मस्जिद खुल जाएगी। तो मतलब सिर्फ़ एक ज़िद में कि मतलब कि सिर्फ़ दिखाने के लिए हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, अप्रूवल दूसरों का अप्रूवल लेने के लिए मस्जिद जाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर चले भी गए मस्जिद, चले गए मस्जिद, समझ में आता है बहुत ढीठ इंसान है, मस्जिद चले गए दिखाने के लिए, बस जाना है मस्जिद जाना है, इस्लाम का मामला आ गया। फिर मस्जिद जाके आप क्या करते हैं? आप 6-6 फीट के फासले में जमात शुरू कर रहे हैं। जमात का मतलब ये मतलब आप गंदे से गंदा बनाए। हमारे पास हदीस है जिसमें कहते हैं कि जमात ब्रेक हुई तो ये चले हो जाएगा। उनके एसओपीज पे बात हमारे एसओपीज में बात करेंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आप मस्जिद तो चले गए ना, आपने लड़के मस्जिद चले गए जब इस्लाम ने आपको ईज़ दिया, लेकिन आपने कहा नहीं मैं तो मुश्किल रास्ता लूँगा, मैं मर रहा हूँ प्यास नहीं से, लेकिन मैं प्यास से मर रहा हूँ ठीक लेकिन है, मैं रोज़ा कंप्लीट करूँगा अपना। ठीक है, आप चले ठीक है गए। साद भाई, आपने पाया क्या मस्जिद सा, जाके? मैं ही पूछ रहा हूँ। नहीं वो ठीक है साद भाई, असल में मैं इसको जरा क्लेरिफाई कर दूं मजीद। साद भाई तो एक नैरेटिव लेकर आ रहे हैं। साद भाई ने सॉर्ट ऑफ इसको ये कहा है कि जो लोग जाना चाह रहे हैं वो दिखावे के लिए जाना चाह रहे हैं, वो पता नहीं क्यों जाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसमें एक एलिमेंट होगा, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता, बट देयर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्वर्जेशन हैपनिंग। मैं सबसे पहले एक चीज क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, जो इस पैनल पे जारी बात है हम सब ऑलमोस्ट यूनानिमस हैं इसके अंदर के मस्जिदों को बंद होना चाहिए, लेकिन हम सारे लोग, कोई सेक्युलर या लिबरल तबका है हम में से कोई जो सोचता है इस भाई तरह के, मैं कोई ऐसा मरना पसंद करूँगा हम बशर्ते कि में से नमाज़ है पढ़ या लूँ। नहीं है? नहीं है। अच्छा अशर मैं भाई ही है? बता रहा मुझे हूँ। मुझे 1 मिनट देंगे? अच्छा, मुझे जो लगता है ना कि ये जो पाकिस्तान में जो हैं मस्जिदें बंद होने का, एक तो चलो वो है एक बड़ा, वो कहते हैं कि हमारा बड़ा लगाव हुआ है मस्जिदों के साथ। तो एक और भी मुझे वजह लगती है, वो वजह ये लगती है कि पाकिस्तान में जो मस्जिदें हैं या मदरसे हैं ना, वो चलती हैं चंदे पे, ठीक है? और रमज़ान में चंदा जो है ना, वो सही भर के आता है, ठीक है ना? अगर मौलवी हज़रात ने अगर ये रमज़ान में बंद कर दिया, ठीक है ना? तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं मेरा ताल्लुक एक देहात से, चीचावतनी के एक देहात से है। हमारे जो शॉट गाँव आउट टू का, चीतावत। हाँ, गाँव का मौलवी उस टाइम तक नमाज़ नहीं पढ़ाता कि जब तक वो जो उसको फितराने के जो भी पैसे जो भी आने होते हैं ना, तो वो उस बंदे का नाम लेके कह रहा होता है कि फलाना बंदा आएगा तो मैं नमाज़ पढ़ाना शुरू करूँगा। तो एक वजह मुझे ये भी लगती है कि हमारे जो मौलाना हज़रात हैं, लेकिन मुझ अदनान भाई आप तो वो कह रहे हैं ना कि ये तो वो लोग हैं जो कि इमाम है मस्जिद के, मुअज्जिन है मस्जिद के, जो स्टेक होल्डर्स हैं। हुँ, मैं आपको, ये इप्सॉस ने एक सर्वे किया था हुँ। जिसके अंदर ये आया था कि 80% ऑफ ये 70% प्लस पाकिस्तानीज वांट देयर मसाजिद टू बी ओपन। वो 70% तो उस मस्जिद के अंदर से फायदा नहीं उठा रहे ना माली मामला, वो जनरली ये समझते हैं कि मस्जिदों को ओपन होना चाहिए, और उनका ये जो ओपिनियन है, ये स्टैंड है, ये एम्पावर करता है उन मसाजिद और मदारिस को, उनके लोगों को, कि हाँ हम ये स्टैंड लेंगे, हमारी पीछे पैकिंग है, और फिर वो गवर्नमेंट के साथ और बाकी लोगों के साथ उस बेसिस पे निगोशिएट करते हैं। देखें, तो अब मसला तो हम तो बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की, लोगों की, कि वो क्यों समझते हैं कि मस्जिदों को खुला होना चाहिए। इसके मैं इसके मैं इसके इसमें पीछे, इसके एक मिनट, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इसके पीछे भी एक चीज़, इसके पीछे क्या है कि हमारी जो अवाम है बहुत जज़्बाती है, ठीक है ना? और ख़ासकर मज़हब को लेके ना इतनी जज़्बाती आप सोच नहीं सकते। हमारा अगर जो मोहल्ले का हमने जो है ना 4-4 मस्जिदें बनाई हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, ठीक है ना? और हमने जो हमारा वो मौलवी जो कहेगा ना, हमने वही करना है, ठीक है ना? और इसके पीछे जो है ना, मैं अक्सर अक्सर कहता हूँ कि इसके पीछे भी जो है ना, वो हमारे, मैं सब मौलवियों के बारे में नहीं कहता, ठीक है ना? वो भी हैं, ठीक है ना? वो हमारे जो अवाम है उसको इश्तिहाल दिलाते हैं। आप मुझे बताएँ, आप पाकिस्तान जाते होंगे, फजर की नमाज़ में या मगरिब की नमाज़ आप पढ़ने जाते होंगे, तो कितने क्या नाम है नमाज़ी होते होंगे, लेकिन जब उनको मना कर देंगे कि ये आपने नहीं आना, तो फिर वो ज़बरदस्ती जाएँगे। वैसे कोई भी नमाज़ पढ़ने नहीं आएगा, लेकिन जब उनको कहेंगे कि आपने नहीं आना ना, अच्छा, एक मुसलमान को रोक रहे हो, वैसे उन्होंने नमाज़ पढ़ने नहीं जाना। लेकिन जब वो आप कहोगे ना कि आपने जो है ना ये नहीं, ये जब जब पाबंदी लगा दोगे, पाकिस्तानी अवाम की एक अजीब साइकी मुझे लगती है कि जब उन पे पाबंदी लगा दोगे, वो कहेंगे अच्छा हम पे पाबंदी लगाई, हमने तो अब ये काम लाज़मी करना है। ठीक वो है? एक इमोशनल अटैचमेंट है ना लोगों की हाँ, मसाजिद से। और वो बड़ी फेक सी इमोशनल अटैचमेंट है, ठीक है ना? मुझे मुझे तो मैं तो 110% कन्फर्म हूँ कि इसके पीछे पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है भाई ना? लोग कहते हैं, नहीं लोग जो पैसा जज्बाती हैं वो कह इन्वॉल्व रहे है हैं इसके पीछे कि भाई। यहूदी साजिश है कि हमें मस्जिद नहीं जाने दे रहे, मतलब एजुकेट तो करें, मतलब क्या यहूदी का मतलब क्या, किस तरह बताया जाए ये बात?
नहीं, ये आपने नहीं लेकिन एक और वो अदनान भाई ने बिल्कुल सही बात कही है, मैं 100% इससे एग्री करता हूँ, मगर मैं इसको एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखता हूँ अदनान भाई। देखिए अदनान भाई, मसला ये है कि जो बाहर की खलीजी ममालिक की और बाकी मसाजिद, इवन यानी यूएस, कनाडा और यूके बाकी जो यूके वियतनाम यूके जिन्होंने ये फैसला किया मसाजिद बंद करने का, असल में उनके लिए ना उनकी कमिटीज बैठी जो कि हायर लेवल कमिटीज थी, और वो यानी वो गवर्नमेंट से भी फंड्स लेती हैं, ग्रांट्स लेती हैं, वो सेल्फ फंडिंग भी करती हैं, यानी उनकी एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है जिसकी बेसिस पे उनको ये कंसिडरेशन नहीं होती कि यार अगर तो हम ये नहीं करते, फॉर एग्जांपल अगर हम ये बंद कर देते हैं या नहीं करते, इससे हमारे को फाइनेंशियल स्टैंडिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारी मसाजिद खुली रहती हैं, इट विल नॉट पोज अ थ्रेट टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ मस्जिद, कि कल को वो मस्जिद या एग्जैक्टली मदारिस बंद पूरे तरीके से बंद हो जाते हैं। इंडिया में भी मेरी एक साहब से बात हो रही थी, तबलीग जमात के साथ काम करते हैं, वो भी ये कह रहे थे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मसला यही है कि एक बड़ा मसला है, यानी और मसाइल में से एक बड़ा मसला ये भी है कि रमज़ान में फितराना और सदक़ात ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इस हवाले से आप यकीन करो, उन्होंने ये बाकायदा ये बोला, मेजॉरिटी मदारिस की या एक अक्सरियत मदारिस की जो है वो पूरा अपना बजट, तो उसी पूरे अपने साल रमजान का के बजट महीने में उस रमजान से निकालती हैं। अब देखें इसमें दो तरीके इसको देखने के, देखें यहाँ पर तो आप ये कहेंगे यार ये तो सब देखें, ये तो सब पैसे के लिए कर रहे हैं, या आप ये देखें कि देखें वो जो सर्विस दे रहे हैं, मैं एक मिसाल के तौर पे एक ROI जो है एक मुस्लिम कम्युनिटी का, वो तो नजर नहीं आने वाला, जाहिर सी बात है, ठीक है ना, जो बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, जो बच्चे फिक्र में तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारे लिए एक दुनियावी एक चीज ही है जो कि हमें एक मटेरियल फायदा पहुंचाती है, जो डॉक्टर है उसकी ही एक इज्जत है, मकाम है एक सोसाइटी में, फ्रॉम मटेरियल पर्सपेक्टिव। अगर बोले कि उसकी फंडिंग रोक दो, वो बोलेगा यार ऐसे कैसे अच्छा डॉक्टर खत्म हो जाएंगे हमारे। अशरफ भाई यहाँ तो पे रुकेंगे आप, यहाँ पे जी एक मिनट रुकिएगा। आज से साल 1.5 साल पहले आपको याद होगा कि इमरान खान ने कहा था कि हम जो है ना मदरसे रजिस्टर करते हैं और सबका जो है ना इनका जो तालीमी निज़ाम है जी जी वो हम सारे सेम करते हैं। और सबसे पहले बिल्कुल ये मौलाना हजरात ही उठे थे कि नहीं, हम अपनी मस्जिदें गवर्नमेंट के अंडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। या सही केपी सही में सही कुछ मसाजिद में सरकारी तनख्वाहें देना शुरू हुई थी, ठीक है ना। तो हमारे मौलाना हजरात ने कहा था कि अच्छा अब मसाजिद मसाजिद मस्जिदों को जाएगी गवर्नमेंट से पे जाएगी, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के टाउट बन जाएंगे, ठीक है ना। उस तरफ भी तो नहीं आ रहे ना। मैं ये कहता हूँ कि इनको चाहिए कि ये बाकायदा जो सही हमारे सही मस्जिद और मदरसे हैं ये रजिस्टर्ड हो, और नहीं सही है, ठीक है, मेरे ख्याल में इसमें अदनान भाई बलूचिस्तान की जो आपकी बात गवर्नमेंट है तो, वो तो उनकी मदद भी कर रही है। आपकी आपकी बात तो बिल्कुल हजार आने दुरुस्त है, असल में वो बात वही है घुमा फिरा करके फिर एक डिस्ट्रस्ट है, मिसट्रस्ट है सिस्टम में, जहाँ पे वो समझते हैं कि भाई अगर ये फंडिंग करेंगे तो इसके अगेंस्ट कुछ मांगेंगे वो, ठीक है, या फोर्स करेंगे अपना एजेंडा इन पे, तो उनके उनके अपने तासुरात हैं, मगर बहरहाल ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि घूम फिर कर फिर यहाँ पे आ जाती है बात कि भाई अब यहाँ पे फंस गए आकर सब, यहाँ पे आकर फंस गए मामला। तो मतलब यानी ये एंगल है, मेरा कहने मकसद ये था कि देखिए जो भी है, ये कह देना कि यार देखो यार इट्स ऑल अबाउट मनी एट द एंड ऑफ द डे, बट द ट्रूथ इज कि देखें अगर ये देखें मस्जिद में की तामीरी नौ के लिए, बाकी मुरम्मत के लिए भी फंड्स चाहिए होते हैं, चीजें चाहिए होती हैं, तो ये सारी चीजें तो जरूरी है ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि उसकी पैसों की जरूरत नहीं है, तो ये एक अलग डिबेट है, ठीक है, कि नहीं ये तो गलत बात कह रहे हैं, पैसों की जरूरत ही नहीं होती इनको तो 50 जगह से फंडिंग मिलती है, मगर जब हकीकत ये है कि रमजान के दौरान जो जो फंडिंग हो जाती है इस हवाले से, फंड रेजिंग हो जाती है इस हवाले से, वो पूरा बजट चलाती है पूरे साल का, तो फिर तो एक आर्ग्यूमेंट कम से कम मनी वाइज तो हम ना फिर करें ना। मेरा कहने का वैसे मकसद ये था। मैं अर्ज करना चाहूंगा जो लोग सुन रहे हैं, मतलब जिन तक ये आवाज पहुंच सकती, जो लोग पिछले साल सदकात देते थे मस्जिद के लिए, वो इस साल भी दे दें, चाहे मस्जिद खुली है बंद हो, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आपको बिल्कुल बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सही बात है, और मैं इसको बिल्कुल सेकंड करता हूँ, मतलब ये नहीं बैशिंग में ना जाएं, हम कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आए कि भाई जो लोग अपने फॉर एग्जांपल डेली वेजर्स को तनख्वाहें दे रहे थे, ठीक है ना, अपने हाउस हेल्पर्स को तनख्वाह दे रहे थे जो कि अब नहीं आ रहे वो उनके घर पे, उनको भी तनख्वाह देते रहे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिन यानी ये मतलब एज अ कौम हर तरफ से हमारा एक फरीजा हम अंजाम दें, बजाय इसके कि हम बैशिंग करें। अब एक्चुअल पॉइंट पे आ जाते हैं जिस पे इब्राहिम और अदनान भाई ज्यादा वजाहत करें कि भाई आप चंदे के इशू को छोड़कर क्या इस बात को
एग्री, इस बात से मुत्तफिक हैं, जो कि उनका पॉइंट है कि पूरी इकोनॉमी खुल रही है तो मसाजिद क्यों ना खुलें? अग्रीड। जी आई थिंक सबसे स्ट्रांग आर्गुमेंट यही है, क्योंकि जी अगर मेरे ख्याल में अगर लोग जा रहे हैं अपने ऑफिसेज, दुकानें खुल रही हैं, मार्केट्स खुल रही हैं, सुपर मार्केट्स खुल रही हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, प्लाजास खुल रहे हैं, तो फिर नमाज भी पढ़नी है उन लोगों ने। देखें हाँ मतलब हाँ असल वो में बात ठीक है आपकी, अगर सब खुल रही है तो नहीं। हमारे तो मौलाना हजरात ने शुरू से ही जो है ना पंगा डाला हुआ है ना। बात बैशिंग की नहीं है, क्या नाम है अशर भाई, बात बैशिंग की नहीं है। यहाँ पे हमारे मौलाना हजरात ने हमेशा जब भी कोई हमारा क्राइसिस आया है ना, नेशनल क्राइसिस आया है ना, तो सबसे पहले पंगा डालते ही यही है। ओ भाई मेरे 15 दिन का, सिर्फ 15 दिन का लॉकडाउन कहा था उन्होंने। गवर्नमेंट ने सिर्फ 15 दिन का लॉकडाउन कहा था, तो इन्होंने शोर मचा दिया था कि यार नहीं, हम तो 15 दिन का भी लॉकडाउन नहीं करेंगे। ये बात बैशिंग की नहीं है। ये बात हमारे जो खासकर जो ये हमारे मौलाना हजरात को ये चीज समझनी चाहिए कि हर चीज उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं नहीं चलेगी। वो गवर्नमेंट को कुछ समझते ही नहीं है, गवर्नमेंट की रेट को कुछ समझते ही नहीं है वो। सिर्फ 15 दिन का लॉकडाउन का कहा था कि यार 15 दिन में आपने सिंध में नहीं देखा कि जब जुमा हुआ था तो क्या पुलिस वालों को मार-मार के क्या असर हुआ था? मैं सिर्फ़ इस बात की मैं इस जो हमारे मौलाना हज़रात हैं, उनके मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि किस तरह का एटीट्यूड है उनका कि मैं देखिए मैं देखिए एक सिर्फ़ 15 दिन के। अदान ठीक है, आप कह दें कि जब रमज़ान आएगा तो रमज़ान में देखेंगे, लेकिन ये जो 15 दिन है, इस 15 दिन में गवर्नमेंट ने हमें लॉकडाउन का कहा है, तो हम लॉकडाउन करेंगे। नहीं, गवर्नमेंट ने हमें कहा है, तो हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, हमने जाके जुमा पढ़ना ही पढ़ना है वहाँ पे लाज़मी। पूरा शहर बंद था, लेकिन जुमे वाले दिन जो है ना, वो पुलिस वहाँ पे खड़ी है और वो पथराव हो रहा है कि हमें जुमा पढ़ने नहीं दे रहे। अजीब वहाँ पे वो देखिए एक तमाशा था। अदान भाई देखिए देखिए मेरी बात सुने। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। जुम्मा पढ़ने वाले जा रहे हैं वहां पे, हुँ। मेरी बात समझ आ रही है? आप कह तो ये रहे कि ये हमारे मौलवी हजरात का, मौलवी का तो तबका तो अपनी मस्जिद के अंदर एक जगह तक महदूद है ना, भाई नहीं, लेकिन वो उनका लोगों इन्फ्लुएंस को तो है ना, मोबिलाइज नहीं कर उनका पा रहा। उनका हाँ, इन्फ्लुएंस तो है ना एक। इन्फ्लुएंस है, टीवी पे बैठ लेकिन के टीवी पे बैठ के उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी नहीं बंद करेंगे। जब हमारे जो मौलाना हज़रात हैं, वो टीवी पे बैठ के ये कह दें कि भाई देखिए कोई भी जुमा पढ़ने नहीं आएगा। देखिए अच्छा मेरी बात सुने। देखिए ये बात कह देना कि सिर्फ मौलवी तबका जो है जो कि सारे पंगे डालते हैं, ये गलत बात है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर तबका जिसको मौका मिलता है ना, वो अपनी जुरिस्डिक्शन क्रॉस करता है। कोई तबका भी अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रह सिवाय के आर्मी काम नहीं के। करता, चाहे और मतलब इंक्लूडिंग, यानी ऑब्वियसली जब हम क्या इंजीनियर्स कहते अच्छे हैं सर। हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट की बात करते हैं, तो उसके अंदर ऑब्वियसली हमारे एस्टेब्लिशमेंट के इदारे भी उसके अंदर शामिल हैं, हमारी इंटेलिजेंस भी शामिल है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी उसके अंदर है। अभी हम मसाजिद हमारी की बात कर रहे हैं, अभी हम हाँ, मसाजिद की बात नहीं कर मैं रहे हैं। आपको एक बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं पूरी नहीं दुनिया को हमार लेकर अभी सिर्फ हम मसाजिद की बात कर रहे नहीं थे। मैं आप नहीं देखिए अदनान भाई, मैं आपको कह रहा हूँ कि मसला सिर्फ मसाजिद का नहीं है यहाँ पे। अगर आप मर्ज की तशखीस करना चाह रहे हैं ना, तो ये तो हर आपके तबके के तो मौजूद है। आपका तिजारती तो तबका सब जो है गलत है ना, वो अभी तो कुछ अभी हम वो मसाजिद के गलत बारे है। में बात कर रहे हैं मैंने ना। कब अभी उसको अभी डिफेंड किया? अदनान भाई कब मैं उनको आपको एक डिफेंड बात किया है? बताता मैंने हूँ। कब उनको नहीं डिफेंड नहीं नहीं किया है? नहीं आपकी एक जनरल स्टेटमेंट ये आती है, तो हम समझते हैं कि ये तबका माशरे से नहीं, आपने आइसोलेटेड है, स्टेटमेंट इसको गलत। अलग तरीके से हैंडल किया जाएगा। नहीं अभी नहीं बात हो रही मैं थी, आपको मसाजिद की देखिए बात हो रही थी, तो मैंने इसलिए वो बात की। जब आप ताजिरों की हाँ बात करेंगे, मसाजिद की जब आप बात, ताजिरों की लेकिन मैं बात आपसे करेंगे, तो मैं बात कर उनकी रहा बात हूँ। करूंगा। नहीं नहीं मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मसला मसाजिद का है ही नहीं, मसला पूरी कौम का है। अब वो मसाजिद के अंदर उनको अपनी सल्तनत उनकी एक कायम है, उनका एक इन्फ्लुएंस कायम है, तो वहां पे वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ चंद महीने पहले जाता हूँ, आकिफ भाई अदनान भाई सब लोग जानते हैं, टैक्स कलेक्शन का इशू आया था। सारे तजारती लोगों ने गवर्नमेंट की रेट को किस तरह चैलेंज किया था, सबने हड़ताल कर दी थी, सब एक पेज पे हो गए थे, सब उसको चैलेंज बिल्कुल करना गलत शुरू हो था। गए थे। हाँ। अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी उस पे, मतलब मैं कहने का मकसद ये कि जिसके पास जो लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो उसको प्रैक्टिस करता है, उसको एक्सरसाइज करता है। हाँ यहाँ पे अब ये कह देना कि सारी जगह पे ये मौलवी हजरत सबसे पहले आके ये सारी चीजें करते हैं, मैंने कहा नहीं मसाजिद में, मैंने ये कहा इब्राहिम चीज भाई आप मेरी स्टेटमेंट को हाँ गलत इंटरप्रेट नहीं कर रहे नहीं हैं। मैंने कहा मैं मसाजिद कह रहा में। हूँ ये आपको अभी हम अल्लाह ताला जमील बात करें, अब यही कर रहे हैं इब्राहिम भाई। इब्राहिम भाई मैंने एक मिनट, नहीं मुझे अभी 5 मैं मिनट दे मैं दीजिए, ये मैं नहीं कह 5 रहा मिनट की भाई, बात करता हूँ, नहीं एक देखिए बात करता हूँ। मैं आकिब मैं स्पेसिफिक मसाजिद की आकिब बात का कर रहा सवाल हूँ। का मैं जवाब भी दे स्पेसिफिक देता हूँ, मैं मसाजिद की बात कर इब्राहिम रहा भाई हूँ। के सवाल का जवाब भी दे देता हूँ, अदनान भाई के सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। ठीक है, पहले मैं बात करूँ उससे पहले मैं बता दूं कि मैं पढ़ना पसंद करूंगा वजह से कि अल्लाह की किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी करूँ। ये बात क्लियर हो जाए कि मैं कोई सेक्युलर आदमी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। बात ये हुई कि मौलवी क्यों मसला हो रहा है। मसला ये हो रहा है क्योंकि हम एज अ नेशन हमने गिव अप कर दिया इस्लाम में, कि हमें पढ़ना ही नहीं कोई इस्लाम के बारे में। हमने पावर दे दी सारी मौलवियों को। अब जब उनको पावर दे दी तो वो डिक्टेट करेंगे, जो वो हमें मानना पड़ेगी। हमने खुद ही पावर दी ना, हमने तो समझा नहीं। हमने समझा ये दाढ़ी वाला ये समझेगा इस्लाम, इसका काम है ये समझाएगा, ठीक है, वो एक मसला हो गया। फिर अब इनको टारगेट करते हैं मौलवियों को। ताजिर जो है ना वो अपने पैसों के केयर टेकर हैं। मौलवी हजरात इमाम जो है ना सारी इस्लाम की टीचिंग के केयर टेकर हैं। अगर ये इस पे करप्शन दिखाएंगे तो इस पे और गुस्सा आएगा कि मतलब ये आपने इतनी डिवाइन चीज के साथ करप्शन क्यों की है। पैसे का तो समझ में आता है, जहाँ पैसा होगा वहां तो आएंगे
हराम का कमाएंगे, कुछ करेंगे, उनको चाहिए पैसा, इसलिए उनको टारगेट किया जाता है। ठीक है, अब आकिफ की सवाल का जवाब कि मतलब सब चीजें खुली हैं, मस्जिद क्यों बंद है? ऑफिस जा रहे हैं कमाने के लिए, दुकान जा रहे हैं चीजें खरीदने के लिए। आदमी जो है घर पे नमाज पढ़ सकता है, लेकिन आदमी 5-6 दिन भूखा नहीं रह सकता। ठीक है, उसको बाहर जाके, अगर आदमी वैसे भी माशी हालात सही हो दुनिया के, उसको भूखा होगा, वो चोरी करने निकलेगा घर से अपना पेट पालने के लिए। ठीक है, ये आपकी फिजिकल नीड्स है, नमाज आपकी स्पिरिचुअल नीड है, जिसपे अल्लाह ने आपको इस दी हुई घर में पढ़ने की, मस्जिद पे एग्जैक्टली रिलैक्सेशन दी हुई है। आगे अगर किसी को कंटिन्यू कर ले, मैं बाद नहीं में बताऊंगा। मैं साथ भाई आई थिंक अगेन ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। मसला ये कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि काम करने वाली जगहें खुल रही हैं या मार्केट जिसके अंदर एसेंशियल आइटम्स मिलती हैं वो खुल रही मॉल्स है। बंद आपकी है, पूरी इकोनॉमी खोलने की बात हो रही है, मॉल्स बंद है ठीक है। उसके अंदर आपके रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे, उसके अंदर आपके कपड़े की दुकानें बेचने वाली भी खुलेंगे, मिठाइयों की दुकानें भी खुलेंगी। वो सब तो जरूरी नहीं है ना जिंदा रहने के लिए, लेकिन इब्राहिम वो भाई, सब मुझे चीजें मुझे सिर्फ खुलेंगी। एक बात का जवाब देते हैं। आप पाकिस्तान जाते हैं, ठीक है जी ना, पाकिस्तान जाते हैं, जी फजर की नमाज पढ़ने जाते हैं, कितने नमाजी आपने देखे हम्म। हैं उस फजर एक की नहीं सब उसमें? वो तो ठीक है, मैं तो ये बात मानता हूँ कि हमारी कौम के अंदर तजाद मौजूद है। मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रहा अदनान भाई। हमारे यहाँ मसला ये नहीं है कि मैं इसमें तो एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो उलमा कराम है हमारी, वो खुद उन्होंने अपने आप को मस्जिदों तक और मदारिस तक महदूद कर दिया है। एग्जैक्टली मैं तो कहता हूँ कि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो तो पूरे माशरे में होना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो इतने इनसिक्योर हो चुके हैं अपने रोल के बारे में विद इन द मस्जिद, तो फिर वो ये इस किस्म के इकदाम उठाते हैं। उनको तो इस वक्त लीड करना चाहिए था पूरे माशरे को कि नहीं ये बेस्ट प्रैक्टिस है और हमें मस्जिदों को इस हद तक बंद करना चाहिए, इतने दिनों तक जरूरत है। और ये, लेकिन वो खैर वो फिर एक ग्रेटर उसके अंदर एक मैं नैरेटिव में चले आते हैं कि कौन मस्जिदों और ये उलमा को एक्सेप्ट करता है। उसमें तो फिर हमारी तारिक जमील साहब वाली बात आ जाएगी कि जब वो आके टीवी के अंदर कोई बयान देते तो हमारा लिबरल तबका एकदम से उछल जाता है कि ये क्या बोल दिया उन्होंने, और मीडिया उछल के बोलता है। मतलब कहने का मकसद ये कि आपके जो है ना पूरी सोसाइटी के अंदर फॉल्ट लाइंस मौजूद है, आपके सेंसिटिव तबका सब मौजूद है। मीडिया को बोलोगे मीडिया उछल के आएगा, लॉयर्स है लॉयर्स उछल के आके और डॉक्टर्स के ऊपर छलांग मार लेंगे, डॉक्टर्स आएंगे वो जाके अपनी हड़तालें दे देंगे सड़कों पे आके। हर तबका अपनी अपनी जगह कोशिश करता है कि हमें कोई कुछ ना कहे और हम अपनी सारी बात जो है मनवा ले किसी भी लेवल पे आके, हम अपने जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं या अपने जो क्या कहते हैं बेनिफिट्स हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज करने को हमें ना मिले। ये बात मैं इसके अलावा ये भी करना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक नैरेटिव ये भी है कि हमारे जो रिलीजियस तबका और जो लिबरल तबका या सेक्युलर तबका है, ये जंग उसकी भी छिड़ गई है, ये नैरेटिव उसका भी शुरू हो गया है। मतलब एक लेयर ये भी है कि जो लिबरल और सेक्युलर तबका आगे खड़े होकर जो बोलना शुरू कर देता है कि यार ये जो क्या कहते हैं मस्जिदों को बंद करो और इनको बंद करो, इनकी वजह से सारा कुछ फैलता है और इनको नहीं पता किस तरह करना है, तो ऑब्वियसली एक रिएक्शन आता है आपके रिलीजियस तबके की तरफ। वो उसको डिफेंड करने के लिए वो भी पलट के बोलते हैं। ये भी आपके यहाँ तकरीबन हर मौजूद जो होता है आपके मुल्क के अंदर, उसके अंदर वो डिवॉल्व करे आता है इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर। ये भी एक हकायक है, हमें इसको मानना चाहिए कि आप एक लेवल पे काम नहीं कर रहे। यानी हम कह दें कि सिर्फ चंदे की वजह से हो रहा है, नहीं, सिर्फ चंदे की वजह से भी नहीं हो रहा, सिर्फ इस वजह से भी नहीं हो रहा क्योंकि मौलवी हजरात जो है वो अपना इन्फ्लुएंस नहीं, एक बहुत ढेर सारे लेवल्स के ऊपर क्या कहते हैं हम जा सकते हैं। और ये ऑब्वियसली इसके करेक्शन करने के लिए हम तो यहाँ पे बैठ के बड़ा आसानी हम अपने दिल की बड़ास निकाल देंगे, नहीं बंद होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। गवर्नमेंट के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करते, उसकी अपनी वजूहात है। गवर्नमेंट इनका ट्रस्ट नहीं जीत पाई, उसके अपनी वजूहात है। मतलब बहुत ढेर सारे लेवल्स पे हम क्या कहते हैं इस पे जा सकते हैं। तो आई थिंक हमें एक सिंगल पॉइंट अगर उस पर आ सके हैं कि डेफिनेटली मसाजिद को बंद होना चाहिए था और हमारे उलमा कराम को उसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। लेकिन हमारे उलमा कराम भी हमारे लोगों के अंदर से हैं, हमारे लोग भी जो है वो एक सर्टेन माइंडसेट रखते हैं। हमारी गवर्नमेंट एक सर्टेन नैरेटिव को पुश करती है, हमारे यहाँ मुख्तलिफ आइडियोलॉजिकल नैरेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, वो सब अपने अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इट इज नॉट अ वेरी सिंपल सोल्यूशन, इट इज नॉट अ वेरी सिंपल सिचुएशन टू मैनेज। मेरा बस ये कहने तो इब्राहिम भाई की जगह तो इब्राहिम भाई इतना फ्री पास इमरान खान को क्यों नहीं मिलता? नहीं, इमरान खान को फ्री पैस इसलिए मिलता है क्योंकि मैंने पहले एक बात बोली थी, वो जो बंदा जिस मनसब पे बैठा हुआ उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी। Shots fired, shots fired. सबसे Bombs ज्यादा fired, जिम्मेदारी bombs जो है away. नहीं, Bombs away. सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो इमरान खान की है। एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली तो वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, बाकी कोई ऑफ द अरे पेपर हो आकिब ना भाई हो। कहाँ कर दिया, अभी तो जो जिम्मेदारी नहीं भी थी वो इमरान लेकिन खान की बन जाएगी हाँ भाई। मुझे कोई पता है कि उलमा कराम ने एक्नॉलेज किया है कि कोरोना एक डेंजर है, तो उन्होंने कहा 6-6 फीट 3-3 फीट सेपरेट करके नमाज पढ़े। हाँ। ठीक है, उन्होंने एक्नॉलेज किया जब ही इन्होंने किया ना। अब मुझे बताएं, कोई मुझे समझा दे ये जमात कंसिडर होती है नहीं? मतलब आपने इतनी जिंदगी की रिस्क करके आप मस्जिद आई पहुंच थिंक गए, आपको वो उस चीज का फिकी सवाब मिल रहा है। डिस्कशन है। यार वो यार साद भाई आप ये किसी आलिम से पूछे फिकी, मतलब जारी बात है वो आलिम है, उन्होंने रिकमेंड किया कि 6 फुट होना है या 3 फुट होना है या एक सफ की डिस्टेंस होना है, कितना होना है। ऑब्वियसली उस पे इज्तिहाद
की गुंजाइश होगी तभी उन्होंने कुछ किया नहीं, होगा। मेरे नहीं ख्याल दैट्स से, व्हाट क्योंकि आई एम हमारे सेइंग। पास क्लियर कट देखें हदीस हैं जहाँ जिसमें तक बात जमात आ की गई ना नहीं इंपॉर्टेंस बता दी क्या होती है और किस तरह उसके नहीं रूल देखिए हैं। नहीं तो फिर तो क्या कहते हैं साथ भाई, तो क्लियर कट हदीसें ये भी मिलती है ना कि मस्जिद में जाके ही जमात हो सकती है, लेकिन हम उसको फॉर द टाइम तो भी उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर ही उसी रहे हैं ना। हदीस को हम रोकते हैं दूसरी हदीस से कि मतलब इस टाइम पे एक्सेप्शन ही हो गया, मतलब अगर कोई हदीस तो आगे हाँ दे देना कोई चीज किसी हाँ, की। तो फिर वही है कि उन्होंने भी उस हदीस को एक्सेप्शन दे दी कि जिसमें कंधे से कंधा मिला, उन्होंने भी उसकी एक्सेप्शन दे दी नहीं, कि इस ऐसी वक्त कोई हम ये हदीस करेंगे, मिली मतलब नहीं है अभी तक जिसपे ये हो कि सेपरेटेड नमाज पढ़ी जाए। चलो ठीक है, ये तो फिर आप उलमा से चले वो तो पूछे, ये कोई फुकाहा से हाँ वो तो पूछे, हाँ वो ज्यूरिस्प्रूडेंस तो एक वो अलग बात है। है। के बारे में लेकिन है। लेकिन आ, लेकिन आ, हाँ ये हदीस है कि आप घर पे अगर कोई इस हाँ तरह जी की जी डेफिनेटली ये आफत है, आ जाए, इस बिल्कुल तरह है, की आफत आ जाए, आप घर बिल्कुल पे है। नमाज देखिए पढ़ सकते हैं, देखें ठीक है देखें ना? बा, बारिश में जब हमें हुक्म दिया गया कि आप घर में नमाज पढ़ लें, तो ये तो वबा है, ये तो जानलेवा वबा है। बारिश से कोई मरने वाला तो नहीं था ना बिल्कुल। उस वक्त। ये हदीस बहुत वाज़ेह है ना, आप सबको पता है। तो उस हवाले से ज़ाहिर सी बात है, देखें आपकी मतलब पहले भी मैंने यही बात शुरू की थी कि आप जो भी बात करेंगे वो आपके अपने क्या कहते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में बिल्कुल सही होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये समझना है कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी जब उन्होंने ये फैसला किया, ठीक है। मतलब कहने का मकसद ये है कि यानी कोरोना की गैर मामूली हालात की वजह से भी सारी सूरत हाल को देखकर जो अहकामात लिए गए हैं वो किस तनाजुर में लिए गए हैं? क्या वो इस तनाजुर में लिए गए हैं कि मार्केट और फैक्ट्रियां खुली हैं तो लिहाजा मसाजिद भी खुली होनी चाहिए, ठीक देखिए है? अशर भाई, या वो इसमें जो इसलिए है ना, लिए गए हैं कि इसमें जो है ना, जो हमने जो लेना है, जो डिसीजन लेने हैं ना, वो गवर्नमेंट को लेने हैं, क्योंकि सारा डाटा उनके पास होता है। अगर हर बंदा, हर तबका, हर वो जो ताजर अपने डिसीजन लेना शुरू कर देंगे, मौलवी अपने डिसीजन लेना शुरू कर देंगे, और तबका अपना डिसीजन लेना शुरू कर देगा, तो इस तरह निज़ाम नहीं चलने वाला। अगर ये चीज़ मैं आपको सिंध हुकूमत की एक एग्जांपल बताऊं, अदनान भाई आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए। सिंध हुकूमत की आपने शायद कल कोई क्लिप शेयर की थी कि हमारे चीफ मिनिस्टर हाउस से और एग्ज़ैक्टली, बाकी जो गवर्नमेंट एग्ज़ैक्टली। के एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो इस कोरोना वायरस की वबा को और लॉकडाउन को किस तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बिल्कुल, अपने बिल्कुल। फायदे के वो लिए, तो उसकी लोगों की उनकी, जानों पे खेल के। हमारे वो हुक्मरानों तो की बाकायदा नाअहली पूरे तो हमारे पैसे सामने लेके, है। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि उस लेवल पे ये हो रहा है, तो वो जब मुराद अली शाह या बिलावल या कोई और बंदा आके किसी उलमा के तबके से आके बोलेगा भाई तुम ये नहीं करो, तो उसके पास क्या इखलाकी जवाज है कि वो कोई बात कर सके? क्या इखलाकी जवाज है कि वो अपनी कोई रेट कायम कर सके? बात तो हम तो बात करते नहीं, तो मॉरल स्टैंडिंग के ऊपर बात की जाती है। जब वहां से तबका पूरा करप्ट है, तो फिर ये वाले जो छोटे तबकात है या जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं, वो तो फिर अपने अपनी लेवल पे आके अपनी अपनी चीज एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट एटलीस्ट मुझे पता है कि वो लोग तो मैक्सिमम इसको फायदा और जूस करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लॉकडाउन जो जबरदस्ती कर भी रहे थे उसके अंदर भी मुझे इनकी नीयत का आई डोंट नो व्हाट इट इज, मैं तो नियतों पे नहीं आने वाला, बट अब जो खबरें आ रही कि वो बिजनेसेस को जिस तरह वो क्या कहते हैं एक्सटॉर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जगह सवालिया निशान बनता है कि हम आगे लोग किस तरह लेके अदनान जाएंगे। भाई आप अपनी नॉन स्टेट एक्टर्स को क्या कहते हैं, सॉरी, नॉन इलेक्टेड एक्टर्स को, स्टेट एक्टर्स को, जो कि मसाजिद हैं, जो कि उलमा हैं, ठीक है ना, जो कि नॉन इलेक्टेड स्टेट एक्टर्स समझे जाएंगे, उनको आपने वैसे भी क्या मैसेज पहुंचाया सारी जिंदगी? आप देख लें आज खान साहब रमजान मुबारक के मैसेज पे कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, और मतलब यानी वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट तो कुछ और चाहती थी मगर प्रोविंशियल सूबाओं ने कुछ और फैसले लिए, ठीक है ना। और सिंध के खास तौर पे इस हवाले से काफी फ्रिक्शन रही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है तो पीपीपी की भी है, और फिर क्या कहते हैं पीटीआई की से वैसे भी नहीं बन रही, और ताउन उस तरह का नहीं हो पाया। मतलब ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, एविडेंट है, और खान साहब ने इसकी तरफ इशारा भी बहुत बीसियों मरतबा कर दिया। अब प्रॉब्लम इसके आप खुद तो एग्जाम्पल सेट कर नहीं पा रहे गवर्नेंस स्ट्रक्चर के तहत। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक क्यों भाई? इलेक्टेड क्यों भाई से क्या मुराद? हमारा गैलप का जो है क्या कहते हैं छोटा सा पोल आया था, छोटा सा पोल कि 60% ऑफ पाकिस्तानीज एग्री और स्ट्रांगली एग्री विद द लीडरशिप्स हैंडलिंग ऑफ कोविड-19। नो, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ और कह रहा So हूँ। they मैं ये are कह रहा हूँ, displaying a great यस example of वेरी governance. ग्रेट। तो एक्सीलेंट। तो वो मैं ये कहने मकसद है कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में जो कि इलेक्टेड लीडर्स हैं, उनमें लीडरान में ही इतनी फ्रिक्शन है, इतनी प्रॉब्लम्स है अदनान भाई। प्रॉब्लम इसके फिर बाकी लोग लेट्स से इंटरेस्ट ग्रुप्स इनको कह लें, हालांकि मैं इंटरेस्ट ग्रुप नहीं कहना चाहूंगा, हम इनको ये दे शुड बी अ पार्ट ऑफ द फैब्रिक, मसाजिद शुड बी पार्ट ऑफ द फैब्रिक, बट लेट्स से नॉन इलेक्टेड स्टेट एक्टर्स फिर मतलब हाउ व्हाट डू दे टेक अवे फ्रॉम दिस, ठीक है ना। जब हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में कुछ इत्तेहाद नहीं हो, जो आपने कहा ना कि गवर्नमेंट की रिट को वो कुछ समझते क्यों नहीं है, तो ये तो सवाल सूबाई गवर्नमेंट से होना चाहिए कि गवर्नमेंट की रिट को क्यों नहीं समझते, वो ही नहीं जवाब देने पे राजी,
तो हम बाकी लोगों से क्यों तवक्कुआत कर रहे हैं, उनको क्यों मलाइन कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनको क्यों मलाइन कर रहे हैं, हम मुराद अली शाह को मलाइन क्यों नहीं कर रहे उतनी एग्रेशन से, जितनी एग्रेशन से हम मसाजिद को मलाइन कर रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए उनको भी, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे मसाजिद की, तो इसलिए उनको मलाइन कर रहे थे। अगर और जब आप इनसे तो बात उम्मीद ही करेंगे, नहीं जब है आप बात लोगों करेंगे, अगर आप किसी और तबके की बात करेंगे तो हम उसको भी बात करेंगे। मैंने कभी भी, जो इब्राहिम भाई बात कर रहे हैं, कि मैंने कभी भी डिफेंड नहीं किया कि कोई और तबका या वकला का तबका है या ताजर का तबका है या वो ऐसे नहीं है, वो भी ऐसे ही है। ठीक है, वो आपकी बात अशर भाई सब बिल्कुल हमारे ठीक है। लेकिन अशर देखो भाई देखे ना, अशर भाई इसका नेट कंक्लूजन यही है कि इन्होंने डिसीजन लिया और इसके इनकी रेपुटेशन खराब हुई है, ओवरऑल सब भी खराब हुई है। मुफ्ती तकी उस्मानी भी इस पैनल में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, सही उनकी वजह से जो है लोग इल्जाम डाल रहे हैं कि इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस भी जो है इट्स अ सही स्कैम। तो कंट्रोवर्शियल हो हाँ, गया। हाँ, हुआ क्या, सही इनकी रेपुटेशन सोसाइटी में और गिर रही है। कल को ये और जो है एक्सट्रीम डिसीजंस लेंगे अपने अपने वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए, उनको फिर हम दोबारा जस्टिफाई करेंगे और इस तरह होता रहेगा और फिर अल्टीमेटली ये और एक्सट्रीम होते रहेंगे और इनकी पॉपुलैरिटी गिरती रहेगी। सही सही इसमें इस हवाले ये से गलत मैं है, ऐसा समझता नहीं हूँ, होना मैं चाहिए भी ना, हमें नहीं नहीं हमें इसको शुरू में ही रोकना चाहिए। नहीं अब कैसे रोकेंगे, नहीं, मैं मैंने एक अभी आपको एग्जांपल देता समझाया हूँ। पूरी, अगर अभी एक आदमी अभी हमें जाके आपने जैसे मुझे मस्जिद, बताइए। उसकी हाँ वजह से उसके माँ बाप को कोरोना होता है, खुदा ना खास्ता वो चले जाते हैं, तो वो बंदा सीधा इस्लाम को ब्लेम करेगा, मौलवी को थोड़ी ब्लेम करेगा वो। आप ये एग्जैक्टली चीज नहीं देखते। हाँ नहीं मैं इस हवाले से कहूँगा, जो रिस्पॉन्सिबल स्टैंड और जो बात की गई, मैं भी चूंकि टाइम की किल्लत है, कैद है, तो हम उस पर भी थोड़ा टच करेंगे कि भाई रिस्पॉन्सिबल स्टैंड फॉर एग्जांपल जो मौलाना तारिक जमील ने लिया, ठीक है ना, वर्सेस लेट्स जो जस्ट डिस्कस इट नाउ। हाँ चलो। हाँ वही मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मौलाना तारिक जमील ने जो जो मॉरल स्टैंड लिया इस हवाले से पहले टेलीथॉन के दौरान, जिधर उन्होंने काफी सारे उमूर पर बात की और हमारी जो इखलाकी हालत है बहैसियत कौम, उस पर तबसरा किया और बेहतरीन तबसरा था, मेरे ज़ाती ख्याल है बेहतरीन तबसरा था। उसके बाद उनको एक बैकलैश मिली जिसके अगेंस्ट उन्होंने फिर एक अपॉलजी इशू की। तो मैं यानी उसको मैं टच करते हुए, मैं भी इब्राहिम भाई और अदनान भाई इस पर वजाहत करें, मेरा तो ये कहने का मकसद सिर्फ ये था कि उन्होंने जो फैसला किया वो इंतहाई क्या कहते हैं आला दर्जे का और आला इखलाक का मुजाहरा करते हुए उन्होंने ये फैसला किया, और मेरे ख्याल से उससे सबकी नज़रों में उनके लिए जो इज्जत थी और मकाम था वो मजीद बढ़ गया। यकीनन यही अगर हमारे किस फैसले की बात कर रहे हैं अशर भाई? नहीं कौन सा ये फैसला? जो तारिक जमील का जो मैं मौलाना अपॉलजी तारिक जो की जमील है का उन्होंने, फैसला अपॉलजी का माजरत अच्छा, का ठीक है। उन्होंने जो फैसला किया उससे यकीनन अवाम को एटलीस्ट ये मैसेज ज़रूर पहुंचा कि सामने वाला जितना भी इर्रेशनल हो, इन्होंने वो फैसला लिया जिससे आला अखलाक का एक मतलब क्या कहते हैं मुजाहरा हो पाया है हमारी मैं सोसाइटी में और उलमा की तरफ से। तो मैं इसकी फैन तरफ से अगर जैसे नहीं तो नहीं, ये अशर भी हो भाई किधर जाता। है यार आप? आला मैं फैन नहीं था मौलाना ट्विटर तारिक पे तो जमील, मैं कभी भी उनको फॉलो नहीं करता था। मुझे उनकी बातें मतलब ऐसी लगती थी, मतलब सिर्फ ये अच्छी बातें करते हैं और तल्ख बातों से कतराते हैं ये। लेकिन जब मैंने इनकी ये बात सुनी ना, अब मैं इनके साथ खड़ा हूँ, मतलब इनको कोई कुछ भी कहे मैं इनके साथ, मतलब क्योंकि उन्होंने सही बात की है। जो आदमी सही, हम ये नहीं देख रहे कौन कह रहा है, हम बात कर रहे हैं कौन सही बात कर रहा है। हमें सही बात फॉलो करनी है, हमें पर्सनैलिटीज फॉलो नहीं करनी। नहीं देखें, वो बात भी सही है, लेकिन मैं इसमें ये कहूंगा कि डू आई एग्री विद द अपॉलजी? पहले कोई इस पे क्लैरिफाई करेगा, शुड ही हैव I टू? do not agree with the मैं भी एग्री apology. नहीं करता हूँ, Absolutely उन्होंने not. I don't कभी know, बोला हाँ। नहीं, Absolutely. उनको कोई कोई जरूरत जरूरत नहीं नहीं थी थी। आई उनको। थिंक उन्होंने किया, ठीक है, दैट्स फाइन। फिर अपने Absolutely लेकिन not. अपने आप को खुद ही उन्होंने डिस्क्रेडिट कर दिया कि वो कह रहे हैं कि हाँ सॉरी मैं किसी यार को ऑफेंड किया तो आई एम यार सॉरी। आकिब उलमा अपना स्टैंड ले रहे हैं, तुम डिस्क्रेडिट कर दो। मौलाना तारिक जमील अपोलोजाइज कर रहे हैं, तुम डिस्क्रेडिट कर दो। अब यही तो प्रॉब्लम है ना अवाम में कि फिर अवाम चाह क्या रही है, देखिए बताएं हम ना कि कहते हैं कि नहीं, क्रेडिट सही किसका सही सबसे चाहिए। पहले देखें, स्टैंड से बात अशर करते हैं, भाई सबसे पहले अशर भाई स्टैंड पे बात करते हैं। अशर भाई सही जगह पे स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है ना, और जहाँ पे नरमी दिखानी चाहिए वहां पे नरमी दिखानी चाहिए। हम ये नहीं हाँ, कहते कि सही बात है। हम ये नहीं कहते कि यहाँ पे जहाँ पे मौलाना तारिक जमील साहब ने, जो मैंने उनकी दुआ पूरी 8 के 10 मिनट की जो दुआ थी मैंने पूरी सुनी है, जी उन्होंने जी एक एक बात बिल्कुल ठीक की है, ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल। एक एक बात देखिए, हम जब मस्जिद में बैठते हैं तो जो इमाम साहब हैं वो दुआ करते हैं, तो वो ये नहीं कहते कि या मालिक हम बहुत गुनहगार हैं, हमसे बहुत गलतियां हुई हैं। वो कहते हैं ना, सबको मुखातिब करके वो कहते हैं ना, ठीक है। जो जो वहां पे चोर बैठा होगा तो उसके दिल में वो खटकेगी ना कि यार ये कहीं मुझे तो नहीं कह रहे। तो वहां पे जो साफी बैठे हुए थे उनके दिल में चोर था ना, वो उनका वो खटक रहा था ना चोर की, यार हार कोई कह रहा था कि ये मुझे कह रहे थे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि प्राइम मिनिस्टर के सामने उसी टाइम वो उनसे पूछते कि आप हमें कह रहे हैं। फिर अपने अपने स्टूडियो में बैठ के वो ये कह रहे हैं कि हाँ हम मौलाना तारिक जमील को ये कर देंगे, तो हम वो कर देंगे, तो हम वो ये कर देंगे। इतने वो बहादुर थे, अच्छा, इससे हमें तो पता चल गया, वहीं पे इससे पीएम के हमें पता सामने चल उनसे गया झूठा पूछते। झूठा एंकर कौन है।
ये पता चल गया हमें झूठे एंकर कौन है, जो बैकलैश आया वो ज्यादा झूठों से आया। सारे छोटे हैं, मतलब कद की बात कर रहे हैं आप? नहीं झूठे 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 अच्छा छोटे हैं, मैंने कहा छोटे। बैकलैश आया झूठे एंकर से, तो हमें पता चल गया कि कौन कौन झूठों के लिस्ट में है। नहीं असल में मसला ये होता है कि जो झूठे हो या ना हो, जब प्रेशर ग्रुप होते हैं ना वो सब एक पेज पे आ जाते हैं अपने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए। मसला यही है अभी जैसे हम बात मीडिया कर जो है रहे वो थे खुद ना, एक बहुत बड़ा माफिया समझ के माफिया बन के ऑपरेट करना नहीं शुरू हो चले जाता है नहीं देखे certain point। उस पे जो ट्विटर पे जो बिग डिबेट है, मौलाना तारिक जमील काफी क्रिटिसाइज होने की वजह से वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है इज, और बाय द वे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि दे आर अपॉल्ड एट मौलाना तारिक जमील्स रीसेंट स्टेटमेंट inexplicably correlating women's modesty to the coronavirus अच्छा pandemic। क्या ख्याल है इब्राहिम भाई, ये कोरिलेशन है? गलत, एब्सोल्यूट मिस स्टेटमेंट है, एब्सोल्यूट गलत कोरिलेशन है। नहीं मिस स्टेट, ऐसा उन्होंने ये इम्प्लाई किया ही नहीं था, मैंने भी बात इब्राहिम सुनी भाई, थी। खवातीन कह रही हैं मेरे स्कर्ट के साइज से कोविड का क्या ताल्लुक है, जवाब दें आप। बहुत ये देर रीचिंग आउट, नहीं, लेकिन ये नैरेटिव बिल्ड हो रहा है ना, ये पहले भी मुझे आता है, आई थिंक गलत नैरेटिव है ना। ये किस बेस पे बिल्ड हो रहा है? झूठ की बुनियाद पे बिल्ड हो रहा है। जो भी ये कर रहा है ये झूठ बोल रहा है। आपने जीन्स देखो, जीन्स पहनती है, हम इससे पांच इससे बैठे हुए इससे हैं ना, ज़लज़ले आते हैं। हम पांच बैठे हुए हैं ना, एब्सोल्युटली हम नॉट। पांच किस जो दुआ की है ना, असल मकसद तो किसने उनकी दुआ किसने सुनी है? 8 मिनट मैंने पूरी मैंने सुनी है, सुनी नहीं है। मैंने उनका जो सबने किताब था सुनी वो है। पूरा अशर सुना। भाई उसमें आप ये बताएं कि उसमें कौन सी बात गलत थी? बिल्कुल आम जुम्मे का खिताब था भाई, को सब हाँ लोग उठकर चले भी जाते हैं अगर चलो आम तो आम मस्जिद में डिस्कस करें करते ना, हैं। आम जुम्मे का था नहीं था, उसको यार डिस्कस आई करते हैं। आई एम ऑलवेज द फर्स्ट वन टू क्रिटिसाइज मौलाना तारिक जमील हर चीज, देखिए लेकिन इसमें उन्होंने उन्होंने गलत बात की उन्होंने थी। नहीं मसला पता है क्या है? जो मैंने इस पे कमेंट्स पढ़े, उन्होंने बोला है कि भाई इन्होंने डायरेक्टली कोरिलेट किया है कोरोना को औरतों की इमोडेस्टी से। हाँ और इससे पहले इन्होंने ये क्यों नहीं गिनवाया कि कहते हैं मसाजिद के अंदर या कुछ मदारिस के अंदर सिलेक्टेड बच्चों के साथ ज्यादती होती है, कुछ लोग इसके अंदर इम्प्लिकेट हुए हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है, और ये क्यों नहीं किया, और वो क्यों नहीं किया, और ये क्यों नहीं किया। देखें उन्होंने आम माशरे के अंदर जो बेहाई है, जिसके अंदर मर्दों की बेहाई, औरतों की भी, एवरीबॉडी वाज एड्रेस्ड एट एवरी लेवल। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अगर मर्दों की बेहाई होगी तो उसके अंदर नहीं, लेकिन देखें ना इब्राहिम भाई उन्होंने कहा मेरी देश की बेटियों को कौन नचा रहा है, उन्होंने बेटों को नहीं कहा। बेटे नहीं नाच रहे ना, आप नाच रहे हैं, वो मैंने बेटे ही नचा रहे हैं ना असल में, नहीं नाच वो रहे बेटे हैं। नहीं, बेटे नचा रहे हैं ना। बेईमानी कौन कर रहा है? उनके कपड़े लिबास मुख्तसर कौन करवा रहा है? अच्छा बेटों के बारे में ये कहा ना आपके कि मुख्तसर हुए, बेटों के मेरे बारे में मुख्तसर है, हमारे तो झूठा नहीं हो कहा रहे। ना उनको, बेटों के बारे में झूठा बेईमान बेटों को कहा ना। नहीं रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ हराम, रिज़्क़ हलाल का कहा, झूठा का कहा, धोखेबाज का कहा, सारे करप्शन यही का तो कहा। बेटे जब मुसलमान सारे की तो बेटी बेटे ही हैं। बेहयाई की तरफ चल रही है। भाई और चार चल हिस्से रही कि नहीं चल रही? एक में से तीन हिस्से मर्दों के लिए थे, तकरीबन मर्दों के लिए ही वो अप्लाई हो रहे थे, ठीक है ना, चूंकि वही इन पावर हैं, वही इन बड़े इंस्टीट्यूशंस के मालिकान हैं, और रिट में उनकी पेट्रियार्की, रेट शाउट आउट टू चलती द है, ठीक है। पेट्रियार्की, शाउट आउट टू अब द आप पेट्रियार्की। पे इल्जाम आएगा कि आप क्यों अज्यूम करेंगे और हराम नहीं खा सकती, आप क्यों जी, अज्यूम और करेंगे? नहीं मैं कमाने की बात हो रही तो, और चौथा जो बेहयाई पे बात हुई, और वो भी उसमें भी प्राइवेट स्कूलों के हवाले से बात की उन्होंने, जो कि बिल्कुल 100% सही है। सर्वे आया था ड्रग्स कितने आम हो गए, उन्होंने बात की, क्या कहते हैं, ठीक है, अब आप कहें उसमें मदारिस को क्यों नहीं शामिल कर देते, ये मतलब ये तो आप फिर मीन मेख निकालने पर आ गए ना। वो एक आम बात देखिए कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं खुद भी प्राइवेट स्कूल गया, उन्होंने ये भी बात की, तो उन्होंने अपने ऊपर भी रखकर सारी चीजें कह दी इतने अच्छे और सलीस और बेहतरीन अंदाज से, और बंदा क्या किस तरह आपको समझाए, और क्या है ये, मतलब मैं समझ में नहीं आ रही, मुझे बात प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये अभी तक समझ प्रॉब्लम में ये नहीं है, आ पाई। आपने एक चीज जो चल रहे थे ना, मतलब चल रहे थे बेहयाई, कोई मेंशन आउट नहीं कर रहा था, आपने कॉल आउट कर लिया। अब जो है आपको, नहीं असल अब में लोग आप झूठ पे को भी कॉल उंगलियां आउट किया उठाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, दरअसल झूठ को भी कॉल मीडिया आउट किया तो उन्होंने किया कि मीडिया को कह दिया ना कि झूठ चलता है ना मीडिया को, तो मीडिया ने वहां से उठा लिया नहीं, कि भाई हम तो बहुत सच्चे हैं। वैसे मैं एक बात करूंगा, उन्होंने जब वो जो झूठ वाली बात की थी ना कि सच बोलो झूठ ना बोलो, और मैं सबसे, उन्होंने वजीर आजम को भी मुखातिब किया था उधर, पूरी कौम को उन्होंने किया था। मीडिया लोगों को भी मुखातिब किया था, और उन्होंने कहा था कि पूरी कौम में मुझे बता दें कि कितने लोग हैं बिलहू। उन्होंने तो पूरी कौम को भी उसके अंदर शामिल कर दिया था ना। तो उस वक्त तो सबसे ज्यादा जिनको तकलीफ हुई वजीर आजम को तो नहीं हुई, इन लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई कि इन्होंने मीडिया को क्यों कह दिया। चले वो तो एक चीज है। ये जो बेहाई वाली बात आई है, देखिए मैं ये जरूर मान सकता हूँ कि हमारे यहाँ अगर इस्लामिकली इफ वी आर बीइंग एब्सोल्युटली अनअपोलोजेटिक, तो ये बात हमें मानने के अंदर कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए कि इस्लाम के अंदर औरतों और मर्दों दोनों की मॉडेस्टी के ऊपर कमेंट्री है, इंजंक्शंस मौजूद हैं, अहकामात मौजूद हैं, पूरा हर चीज मौजूद है, हदीस से भी मौजूद है, कुरान के अंदर भी मौजूद है। क्या हम उसको डिनाई करेंगे?
हाँ, हम उसको डिनाई नहीं करते। अच्छा, फिर मसला क्या आता है कि जब वो चीज बयान की जाती है तो कौन सा तबका है जो उसको सबसे ज्यादा उस चीज से तकलीफ पहुंचती है? ठीक है, मैं तो ये भी बोलता हूँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि मौलाना ने औरतों की बेहयाई की से बात की है, मॉडेस्टी की बात की, मर्दों की क्यों नहीं की? वैलिड क्रिटिसिज्म, मर्दों को भी करनी चाहिए, मैं आपके साथ हूं इसके अंदर। मौलाना को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, मौलाना को क्या कहता है, वो मर्द जो अपनी घर के अंदर खवातीन के संग ये करते हैं, वो मर्द जो के औरतों को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है, जिस किस्म के ड्रामे और मूवीज के अंदर ये बनाते हैं और पोर्ट्रे करते हैं, म्यूजिक वीडियोस हो गई, कुछ हो गई, इश्तहारात हो गए, बिलबोर्ड्स पे एडवर्टाइजमेंट हो गई, इस तरह औरतों को यूज किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। वो हैरेस मर्द करते बहुत हैं। ढेर सारी बेहाई के अंदर हैरेस करते हैं, हैरेसमेंट बहुत बड़ा इशू है, अब्यूज बहुत बड़ा इशू है, मॉलेस्टेशन बहुत बड़ा इशू है। हाँ, ये सब चीजें उनको एड्रेस करनी चाहिए थी, लेकिन ये बोलना कि आपने औरतों को क्यों बोल दिया, औरतों को भी नहीं बोलना चाहिए था, नहीं, ये गलत चीज है। आई थिंक अगर एक औरतों के, मैं जारी बात है, बेहाई तो मर्द तबके के अंदर भी मौजूद है, औरत तबके के अंदर भी मौजूद है, हाउएवर यू वांट टू लुक एट इट, मौजूद है। औरतों को जब आप बोल रहे हैं, आप आके उसको बोल देते कि ठीक है, मेरा सिर्फ किसी एक तबके को सिंगल आउट करना नहीं था, मैं तो माशरे के अंदर उमूमी तौर पे जी, रिगार्डलेस ऑफ असल में एनी ये तो जेंडर। इब्राहिम भाई उन्होंने कहा ना, उन्होंने ट्विटर पे कहा, वजीर आजम के प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन में गुफ्तगू के दौरान झूठ और बेहयाई के तज़किरे से मकसूद इन मोहलिक अमराज से इज्तनाब की तरफ इशारा था, उन मोहलिक अमराज से इज्तनाब की तरफ इशारा था, ना कि किसी फर्द वाहिद या शोबे की दिल आजारी। जो सच और हया का दामन थामे हुए हैं, अल्लाह ताला उनके तुफैल हमारी इस मुश्किल घड़ी को आफियत से मुबद्दल फरमाएं। तो वो तो उन्होंने तो क्लैरिफिकेशन यही दी है कि भाई वो तो किसी एक फर्ज वाहिद की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे, मगर हम जो बात कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि उनको बेहाई के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, या हम कुछ और, मैं गलत समझ रहा हूँ इस पूरे टॉपिक को। नहीं नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली बेहाई के ऊपर हमें, देखिए इस पे तो मैं एक हदीस मुझे है जो मैं बयान कर देता हूँ लोगों के लिए, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे अंदर हया नहीं है ना, तो फिर तुम कुछ भी करो, यानी इफ यू हैव नो शेम देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, मतलब उसके लिए ये कि फिर तुम कुछ भी करो, इट डजंट मैटर, फिर तुम आजाद हो जाओ, जो भी करो, फिर वो तुम्हारा काम है, तुम जानो, मतलब इस लेवल की हदीस मौजूद है हमारे पास। देखिए, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करूंगा कि यार ये बंदा जो है ये बेशरम है या ये बेहया है, हाँ, लेकिन मैं सोसाइटी के अंदर अगर हमारे यहाँ इमोडेस्टी है बेहाई बुरी तो चीज है। हमें उसको डिस्कस करना चाहिए, बुरी चीज है। इस्लाम के अंदर बड़े बड़े गुनाह मौजूद है, हमें पता है कि झूठ बड़ा गुनाह है, कत्ल बड़ा गुनाह है, चोरी बड़ा गुनाह है, हम इसको तो बड़े आम से हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जब हम बेहयाई के ऊपर आते हैं, मॉडेस्टी के ऊपर आते हैं, तो हम लोग कतराते हैं, हम लोग एकदम से, हमारे माशरे का एक तबका बोलता है कि नहीं, इसको डिस्कस नहीं करो, पहले वो तुम सारी चीजें डिस्कस कर लो जो सारे माशरे के अंदर खराब है, और फिर तुम अगर फिर देखते हैं, मतलब वो दे आर नॉट विलिंग टू एड्रेस इट। जबकि मैं ये बात समझता हूँ कि बेहाई इटसेल्फ is a catalyst, is a reason for a lot of different problems जो हम माशरे के अंदर moral और ethical problems देखते हैं। क्योंकि इब्राहिम भाई लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी ना, बाकी सब में आपको लाइफस्टाइल चेंज नहीं करनी पड़ी, बाहर दिखावे की नहीं, मतलब आराम का आप खा रहे हैं, हम छुप के खा रहे हैं, ठीक है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपस में झूठ बोल रहे हैं, किसी को पता चलने का, लेकिन अगर आप मॉडेस्टी दिखाना शुरू करेंगे तो आपको अपने कपड़े, अपने चलना फिरना, गैदरिंग, ये सब चेंज करनी पड़ेगी ना, तो वो चुपती है वो चीज के, मतलब क्यों चेंज करें। एक पर्सपेक्टिव ये कि हमने जो कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ा नहीं पड़ा, मुसलमान घर में पैदा हो गया, हम मुसलमान है, भाई आप सिर्फ इसलिए मुसलमान नहीं कि आप मुसलमान घर में पैदा हो गए, आप जब इस्लाम कबूल करते हैं, आप जब कलमा पढ़ते हैं, तो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं बहुत सारे, वो आपको फुलफिल करने होते हैं। अगर आप उस पे नहीं उतर रहे होते ना, तो सच्चा आप ऑप्ट आउट कर लें खुद ही वजह से कि मतलब मैं साथ इसमें नेगेटिव इसमें इम्पैक्ट एक मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा जो कि इब्राहिम ने कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, और इस हवाले से ये उठी बात कि ये एक फ्रिंज ग्रुप है, ठीक है ना, जो कि ऑन द फ्रिंजेस ऑफ सोसाइटी बिहेव कर रही है, एवरेज आवाम को रिप्रेजेंट नहीं करता, जो कि कहता है कि मेरी स्कर्ट के साइज से कोविड का ताल्लुक है। भाई कोई स्कर्ट पहन कर नहीं हमारे आवाम में घूमता आम तौर पे, ठीक है, ना देहातों में ना मेन शहरों में, तो मुझे तो अभी तक कहीं नजर भी नहीं आया, मतलब बहुत ही कम ठीक है। हैं ये लोग। तो कहने का मकसद ये है कि मैं यही कहना चाह रहा था, ये सवाल था मेरा यार, ये तो हम पे है ना कि हमने कहा कि यार हुकूमत में, मीडिया में, जर्नलिज्म में, इसमें उसमें, इन शोबों में, उन शोबों में पूरी एक लिस्ट बनाती बच्चों के लिए है, इनमें कभी ना जाना, ये सारे झूठे फरेब बेहाई का मरकज है, इनमें कभी ना जाना, ठीक है। और फिर अच्छा होता क्या है कि फिर वो तबका जाता है जो कि फ्रिंज पर एक्ट करता है, जो हमें रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है, फिर वो जाकर यही करता है जो आपको नजर आ रहा है कि वो फोर्स करता है मौलाना को टू मेक एन अपॉलजी, इट फोर्सेस अ सर्टेन नैरेटिव ऑन यू रिगार्डिंग बेहाई एंड मॉडेस्टी, के पहले सारी चीजों में बात करें, आप बेहाई पे कैसे बात कर रहे हैं, तो ये एक फ्रिंज है जिसको हमने खुद अपने हाथों से कंट्रोल दिया है ना इन इंस्टीट्यूशंस का।
क्या मैं गलत क्या मेरा ये गलत नहीं अशर भाई, एनालिसिस है, तज्जिया है? आपकी बात बिल्कुल सही है, आई एग्री विद यू। मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा। आपको पता है कि अमेरिकन स्कॉलर्स का डिलेमा क्या है? क्या? अमेरिकन मुस्लिम स्कॉलर्स का डिलेमा क्या है? जो वेस्टर्न बल्क ऑफ देम का डिलेमा ये है कि वो पब्लिकली होमोसेक्सुअलिटी के जो एक्शंस हैं और जो गे मैरिजेस हैं उसको कंडेम नहीं कर सकते आगे। उनको बड़ी डिफरेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ती है, उनको बड़ा सॉफ्टली अप्रोच करना पड़ता है, क्योंकि वहां जो मेजोरिटी जो अवाम है ना वो उनको रिजेक्ट कर देगी, वो उनको विलिफाई करेगी, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हमें वो बैकलैश नहीं चाहिए पब्लिक का, तो वो क्या करते हैं, वो टोन डाउन करते हैं। अगर वो एड्रेस करते भी इस चीज को, नॉर्मली वो कोशिश करते हैं हम इसको अवॉइड ही ना करें, लेकिन क्या उनके ये करने से उसका रिप्रिकॉशन क्या होता है? क्या जो होमोसेक्सुअल सेक्सुअल एक्ट्स जो हैं या जो गे मैरिजेस जो हैं, क्या वो सही हो जाएंगी? क्या इस्लाम उसको कबूल कर लेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। वो जो चीज गलत है वो तो गलत ही रहेगी, लेकिन चूंकि मेजोरिटी वहां अवाम जो है उस चीज को गलत नहीं समझती, तो आप पीछे हट जाते हैं। हाँ, यही चीज पाकिस्तान के अंदर इस पे बात करना बहुत आसान है। पाकिस्तान में कोई भी आलिम खड़े होकर बोले कि भाई यहाँ पे हम गे मैरिज से कंडेमनेशन करते, कोई भी खड़े होकर नहीं बोलेगा आप क्यों कर रहे हैं भाई ये बात, क्योंकि यहाँ वैसे ही नहीं होती। सो कोई उसको पर्सनल लेता ही नहीं है, कोई उसको पर्सनल लेवल पे उसको आइडेंटिफाई करता ही नहीं है, कोई माशरे के अंदर उसको बुराई वो नहीं समझता कि ये कोई चीज हो रही है, हर कोई उसको बुरा समझता है। यहाँ पे जो मसला है वो तो इमोडिस्टी का मसला है कि बेहयाई और बेशर्मी, जिसको हम कहते हैं कि ये इस्लाम इन सब चीजों को एड्रेस करता है, इन सब चीजों के बारे में कोई ना कोई इस्लाम का एक ओपिनियन मौजूद है, एक स्टैंस मौजूद है इस्लाम का। जब वो चीजें हम बोलना शुरू करते हैं तो अचानक एक तबका खड़े होकर बहुत ज्यादा शोर मचाता है, बिकॉज दे फील पर्सनली इसके अंदर कि उनको टारगेट किया जा रहा है। वो अगर टारगेट हो रहे हैं, जिस तरह अगर मीडिया है, मीडिया खड़े होकर अपने आप को एकदम बोलने का हमें झूठ क्यों बोले जा रहा, तो ये तबका भी खड़े होकर अपने आप को महसूस करता है कि उनको जो है ना टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम समझते हैं अगर एक आलिम, एक उलमाए दीन, एक क्या कहते हैं मुफ्ती, कोई दाई, कोई भी वोटेवर खतीब खड़े होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहा होता है, जब वो माशरे के अंदर इन चीजों को हाईलाइट कर रहा होता है, हर किसी के लिए जरूरी है को अपना इंट्रोस्पेक्शन करे। इट इज अ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। आप अपने अंदर देखें आपके अंदर वो बुराई मौजूद है या नहीं मौजूद है। यू कैन नॉट आस्क एन आलिम टू स्टॉप डूइंग हिज जॉब। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी पूरी काम नहीं कर रहा, उसको और काम करना चाहिए, उसको और चीजों को भी हाईलाइट करना चाहिए, उसको और एग्रेसिव नहीं करना चाहिए। मदारिस के अंदर बच्चों के साथ ज्यादतियां होती हैं चंद मदारिस के अंदर, तो उनके ऊपर डेफिनेटली बोलना चाहिए, एग्रेसिवली बोलना चाहिए, उसको परसू करना चाहिए। बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, मुख्तलिफ कसूर के अंदर वाकयात तो और जगह पे वाकयात होते हैं, बहुत तेजी से हो रहे हैं, उनके ऊपर उलमा को डेफिनेटली स्टैंड लेना चाहिए। गैर मुस्लिमों के साथ जो ज्यादतियां होती हैं, जो हमारे माइनॉरिटीज उनके साथ ज्यादती होती हैं, उनके ऊपर डेफिनेटली उलमा को खड़े होकर बहुत एग्रेसिवली बोलना चाहिए। ये आप जरूर उनसे डिमांड करें डेफिनेटली, लेकिन आप ये नहीं बोले कि आप चूंकि ये चीज डिमांड नहीं कर रहे तो आप इस्लाम के अंदर से एक चीज कम कर दें, उसके ऊपर भी बात नहीं करें, ये चीज हटा दें साइड पर। अच्छा, और ऐसा नहीं हो मैं सकता। इस पे भी थोड़ा बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये इक्वली इतना इम्पोर्टेंट मसला वो झूठ की बात पर था, जिसपे एक्चुअली अपॉलॉजी आई है, जो पब्लिकली जो उनको पूरा घसीटा गया है, अफसोस का कहना पड़ता है, उनको घसीटा गया है। और उसमें यानी मैं हैरान हूँ, यानी इतने रिस्पॉन्सिबल सहाफ़ी हामिद मीर जैसे, मतलब वो बातों बातों में ये भी कह गए कि क्या कहते हैं कि 1991 या 2 में नवाज शरीफ के साथ भी ये बैठे थे और उन्होंने भी ये उजड़े हुए चमन की उस वक्त भी बातें की थी। यानी आप मुझे बताएं कि ये आपको शेवा देता है, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप लोग सब इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको शेवा देता है झूठे कि बैशिंग जर्नलिस्ट। करें, आप बैशिंग करें। यानी एक तो होता है कि आप एक डिमांड करें कि देखें हम झूठे नहीं हैं, आप प्लीज, यानी आपने लिटरली जिस तरह कोई ऑपोजिशन को रगड़ता है उस तरह आपने रगड़ते हुए ये बात कही कि ये तो नवाज शरीफ के टाइम पे भी उजड़े हुए चमन की बात करते थे, वही बातें कर रहे हैं जो खान साहब से कर रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है कि आपका तर्ज अमल और जो रिएक्शन है एक ऐसे इंसान से जिसने ऑन रिकॉर्ड कभी आपको कोई बुरा भला नहीं कहा। यानी मौलाना तारिक जमील की स्पेसिफिकली बात करेंगे, उलमा को नहीं घसीटे इसमें मदारिस को नहीं घसीटे, इसमें किसी को और को ना घसीटे, माजरत के साथ आप जिसकी बात हो रही है उसकी बात करें। मौलाना तारिक जमील ने आपकी कभी अवाम की कभी किसी को कभी दिल आज़ारी किसी की की है, कोई पब्लिक ऑन द रिकॉर्ड है, मुझे बता दे। जब नहीं हुई है, जब वो किसी पॉलिटिकल उन्होंने स्टेटमेंट्स नहीं दिए किसी के मदारिस में जो होता है ये होता है वो होता है, जब उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी उनको रगड़ना, क्या ये हमारी अवाम का एक हमारे लेकिन लिए अशर भाई, लम्हा फिक्रिया नहीं है, लम्हा लेकिन फिक्रिया नहीं है ये। अशर भाई, आप किस तरह डिस्कोर्स करेंगे? ठीक है, वो ही वाज अ बिट हार्श ऑन हिम, बट टू से कि यार नहीं हम उलमा को क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते, आप उनको वही स्पिरिचुअल एक स्टेटस दे रहे हैं कि ये जो है इन पे कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक जो उन्होंने बात की थी गलत थी, डिसएग्री कर नहीं, सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस नहीं तरह हो कहना सकता कि ऐसे क्या मुराद हाउ है, डेयर प्रिंसिपल वी ड्रैग द उलमा ऑन दिस स्ट्रीट्स, भाई उनको
क्या मतलब, क्या करें उनको? नहीं इसमें मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा हाँ अशर भाई, आपकी बात सही है, मैं इस पे एक और चीज बोलना चाहूंगा कि व्हाई इट सीम्स दैट तारिक जमील इज सॉर्ट ऑफ स्टैंडिंग अलोन राइट नाउ। बाकी उलमा जो हैं, जो बड़े उलमा जो हैं, वो क्यों नहीं उनके पास आ रहे और उनको बैक कर रहे? उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि तारिक जमील चूंकि सबको साथ लेके चलते हैं, बज़ाहिर तो ये नजर आता है कि वो किसी को भी कुछ नहीं कहते, जो कि मेरा उस पे अपनी मेरी बड़ी रिजर्वेशन है कि वो बिल्कुल किसी को कुछ नहीं कहते। बहुत मामला के अंदर वो अच्छा है कि वो मसले की इख्तलाफात में नहीं पड़ते, वो फिरके इख्तलाफात में नहीं पड़ते, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो अगर ऐसा महसूस होता है कि अगर इमरान खान के साथ बैठेंगे तो उसको भी बहुत अच्छा बोलेंगे, अगर नवाज शरीफ के साथ बैठेंगे तो उसको भी कुछ नहीं बोलेंगे, हर बंदे के साथ बड़ा अच्छा रहेंगे। लेकिन मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन के अंदर ऐसा लगता है कि जो वो उलमा जो कोई ना कोई पोजीशन लेते हैं पॉलिटिकली, वो इस वक्त तारिक जमील साहब को बैक नहीं कर रहे। नहीं, उसकी वजह तो बहुत जी, सिंपल है ना, उसकी वजह तो इसलिए कि है कि उन्होंने वो कहते हैं कि ये इमरान खान के साथ खड़े हुए से हम कुछ नहीं एग्जैक्टली कहेंगे। इन्होंने तो बहुत हाँ, क्लियरली ये जो बात कि कही। गलत बात है मेरे ख्याल में। ये आपके उलमा के ऊपर जो अवाम है ना, वो इमरान खान को कुछ नहीं कह रही। इमरान खान को कोई गाली नहीं दे रहा इस वक्त कि इमरान खान ने क्यों नहीं कुछ कहा उसको, या वो मौलाना तारिक जमील को कुछ नहीं कहा। लोग मौलाना तारिक जमील को बोल रहे हैं और लोग इस्लाम वैसे तो उनके थ्रू एक इस्लाम को एक चीज बोली जा रही है ना कि इस्लाम के अंदर ये बात क्यों होती है या क्यों की जा रही है। तो इस वक्त उलमा को ये चीज रिकग्नाइज करनी चाहिए कि दिस इज बियॉन्ड एनी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पोजीशनिंग। यू शुड बैक अप मौलाना तारिक जमील स्टैंड्स एज बीइंग अ वैलिड स्टैंस। नहीं मतलब मैं लिफाफे ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, अगर जर्नलिस्ट पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो कुछ तबके यहाँ पे भी हैं, लेकिन उलमाओं देखे ना, के उन्होंने और पूरे इनके भी। जिस तरह मौलाना ने पूरे एक इंडस्ट्री को कॉल आउट किया, whether you not you agree or disagree with him, separate story, तो इंडस्ट्री से रिस्पांस आएगा आपको। आप उसका एंकर हामिद तो कह रहे हैं कि हाउ डेयर ही क्वेश्चन हिम, नोबडी विल बाय दैट। उन्होंने जब एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दी है, regardless of whether you agree with it or not, he has to own it. लेकिन एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं कि उन्होंने ब्लैंकेट स्टेटमेंट दी, उसके बाद उन्होंने वो एक जो एनेक्डोट अपना जो शेयर किया था ना, एक ओनर था, ये हाँ मुगल के हवाले से, हाँ ओनर के हवाले हाँ से, उस पे लोग ज्यादा पिटर्ड हुए हाँ, कि कौन है ये? कि नहीं, कौन है, हामिद इसका नाम हामिद बताएं। मीर ने भी कहा कि भाई वो कौन है। तो आप हाँ मुझे बताएं, आपकी अपनी ऑन एयर फुटेजेस कितनी है जहाँ पे आपने कहा कि ये मैं मजे की ये प्लग इन कर दें आप अगर चाहें तो इसी पॉडकास्ट में, कि भाई जहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो पीएमएल के नीचे की तरफ पार्टी वर्कर्स ने कहा है कि भाई तो मियाँ साहब तो और बड़े हमारे जो यानी जो हमारे हुक्मरान हैं वो तो बस वो तो नहीं फारिग हैं, ठीक है। तो ये अब वो जर्नलिस्ट की एक मीटिंग बैठी हुई और जर्नलिस्ट अच्छा ये कहा, अच्छा नहीं मैं नाम नहीं लेना, तो आप भी नाम लेना, आप भी सारे पार्टी वर्कर्स का नाम लें जो कह रहे थे आपको कि हाँ मियाँ साहब तो ऐसी फारिग हैं। अच्छा, आप भी उन जर्नलिस्ट का नाम लें जो कि लिफाफा जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, जो कि ठीक है 5% होंगे 10% होंगे। मोहित पीरजादा ने 2 महीने 3 महीने पहले लिफाफा जर्नलिज्म में बड़ी अच्छी क्लिप निकाली थी, वो चाहे तो प्लग करें तो उसको फिर कि तारिक जमील का रिस्पांस इस तरह का आना चाहिए ना, इस तरह का नहीं कि सॉरी मैं हर्ट योर फीलिंग, पूरा आपने खुद नहीं अपनी क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय कर दिया आपने सारी। नहीं वो आप रिस्पॉन्ड करें उन्हें इस तरह, अगर हाँ आप घर बैठ के नहीं सॉरी, हल्का नहीं सा आपको ठीक है क्रिटिसिज्म उन्होंने मिला, आप बैठ गए। लेकिन दैट इज नॉट तारिक जमील, दैट्स द होल पॉइंट। तारिक जमील इज नॉट अ कन्फ्रंटेशनल स्कॉलर। उनकी ये एक, बहुत से लोग उसको पॉजिटिवली लेते हैं, लोग कहते हैं कि यार वो ही इज नॉट कि यार मैं लड़ूंगा लोगों से, वो ही वांट्स लाइक एवरीथिंग टू बी काम एंड कलेक्टेड एंड ट्रैंक्विल एंड बस पीसफुल। तो वो उसको मेंटेन रखना चाहते हैं, वो किसी की दैट्स व्हाट हिज नॉर्मली हिज स्टेचर हैज बीन। तो I would not expect him to do that. I would expect people to back him up. I would expect other ulemas to back his position and to feel him, make him more empowered. Yani, that's what I आई feel. थिंक इस पे एग्री कर सकते हैं हम लोग कि जिस तरह वो ओपनली, I don't know support is the right word, support कर रहे हैं इमरान खान को, he has not taken a stance like this with other governments. Yes, I agree. even I think even इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद भी इन्होंने कोई दुआ की थी। काफी दफा दुआ कर चुके हैं, काफी हाँ, दफा मुलाकातें कर चुके हैं, तो बहुत ठीक है, दफा उन्होंने ये डिसीजन लिया, कॉन्शियस अच्छा डिसीजन कोई लिया, तो नो he वन has इज to own it। एड्रेसिंग द एलिफेंट, अच्छा नो वन इज एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम कितने एलिफेंट्स हैं यार? हाँ सर क्या के सर? हमारी जिंदगी का तो इस वक्त सबसे बड़ा एलिफेंट खान साहब ही है। अब मसला ये है कि जो खान साहब के साथ मुझे तकलीफ होती है इस बात से, यार आपके पास एक बंदा आपसे मिलने आता है, एक साहब आपको तजवीज़ भी करते होंगे, रूहानी तौर पे भी आपकी इस्लाह करते होंगे, आपकी मेंटरशिप करते होंगे, आप उनको इतना मुस्कुरा कर मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम कर रहे थे टेलीथॉन में, और भाई किधर थे आप जब ये सब कुछ हुआ, ये उनको घसीटा गया, तो आप क्या एक इशारे से खामोश नहीं है? वैसे तो आप इतने मीडिया चैनल को खामोश करा देते हैं दो इशारों से, ठीक है ना। हमारे कब खामोश हुए हैं यार, उनके इशारों पे कौन सा मीडिया खामोश हुआ है यार? हमारे अशर भाई अफसरान ये नहीं बैशिंग है, ये बैशिंग है। नहीं मुझे एक बात बताएं कि आप यार आप मुझे बताएं, आप मीडिया को इतने आप क्या बातें कर रहे हैं अदनान भाई, ये सारे सीनियर लोग हैं, चले छोटा मोटा कोई जर्नलिस्ट लिखे तो समझ में आती है,
पॉडकास्ट टॉक करें यार तो समझ आती है। अशर सारे भाई सीनियर लोग ये कह रहे हैं। यही जर्नलिस्ट पीएम के सामने बैठ के कहते हैं कि हम आपका गिरबान पकड़ लेंगे। वो इसका इंटरव्यू नहीं देखा था आपने? आपने इनका इंटरव्यू हाँ पीएम हाँ, मैंने हाउस में देखा, देखा था ना बिल्कुल कि अगर मैंने इतने बिल्कुल ही देखा। मेरा तो अगर इसका अगर मतलब पीएम यानी की खान इतनी साहब को चलती होती स्टेटमेंट इस हवाले से नहीं निकालने चाहिए, यानी आपको ये लगता है खान साहब को इस हवाले से कोई स्टेटमेंट निकालनी चाहिए थी कि भाई मैंने बुलाया, मैंने मेहमान अपना नहीं, बनाया, मेरा नहीं आप ख्याल उनको कि पीएम का ये बिलावजह काम है। घसीट नहीं, रहे मेरा हैं। नहीं ख्याल कि ये पीएम का काम है। तो हाँ पीएम साहब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर लें, क्या? मगर उनकी कभी अपनी अच्छाई या अपनी गुड पीआर के लिए बुला सकते हैं, लेकिन हाँ, जब वो गुड लेकिन पीआर लेकिन करने उजला का व वाला चमन बन इब्राहिम रहे हो भाई तो कुछ नहीं। ये तो हर सेगमेंट हमारा करता है, या सोसाइटी का पीआर के लिए करता है, अपनी जूरिस्प्रूडेंस नहीं, बाउंड्रीज क्रॉस अभी जो करता है। स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, अभी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं ना आकिब, देखो फिर जनरल हम सब कैंसल्ड हैं इस तरह, तो फिर हम सब करप्ट हैं ना। मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि देखो मौलाना साहब आए, उन्होंने बात की, उन्होंने फिर अपोलोजाइज किया। मैं कह रहा हूँ कि खान साहब की तरफ से कोई बात आ जाती तो क्या बुराई थी इस हवाले से? अब आप कह रहे हैं कि पीएम का खान साहब काम नहीं, किसके तो लिए पीएम का अपोलोजाइज काम, करते हैं? तो पीएम का काम ये किसके लिए अपोलोजाइज करते हैं? अपोलोजाइज नहीं, ये बोलते स्टैंड लेते क्या ना, बोलते कि कोई गलत नहीं किया क्या उसने। क्या स्टैंड आई डोंट स्टैंड लेते एग्री हैं? विद लेकिन भाई उन्होंने जो अपोलाइज कर मौलाना लिया ना, तारिक जमील जो बोल रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ही डजंट हैव टू अपोलोजाइज। अब जब जो यार जो इट्स टू मीडिया लेट में नाउ, काम इंटरव्यू इट्स टू नहीं है लेट नाउ, भाई, उन्होंने बात अपोलोजाइज सुने। कर दिया। बात सुने, वो पाकिस्तान का दैट्स प्राइम मिनिस्टर है। वो अब कल मारवी सरबत और खलील रहमान की सुलह करने के लिए वो बैठ जाएगा यार। ठीक है ना? और यस, भाई उनका मारवी जिम्मेदारी है, सरबत तो उनकी उसकी जिम्मेदारी बात नहीं है। हो रही। यस, हाँ, हाँ, अगर उसका मारवी काम नहीं है सरमत को भाई। अपने वो पास वो वो बुलाते प्राइम भाई मिनिस्टर है, मेरे वो प्राइम मिनिस्टर है भाई। यार अदनान भाई, अगर मारवी सरमत को अपने पास बुला के बिठाते हैं सारा हम्म। लोग और उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी गुड पीआर के लिए, यार उसे ये नहीं उसकी पता बड़ी इज्जत फैसिलिटी, करते हैं, उसे वो उसको फैसिलिटी को लाइव पहचानता नहीं है यार। वो क्या उसको 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 लाइव एयर पे लेते हैं और उसको बोलते हैं कि दुआ कराओ तुम पूरी पब्लिक के सामने, और अपनी भी वाह उसमें देखें, होती है और सब हमारे कुछ होती है, पीएम तो के फिर तो पास कोई ना कोई रिस्पांसिबिलिटी बनती है ना इस भाई। टाइम जो है ना, मीडिया आपस में लड़ रहा है, वो ये आपस में लड़ रहे हैं, उसके पास हम्म। और बहुत काम है। ठीक है ना? और कश्मीर और बहुत इनकी काम है। कश्मीर वापस लेकिन लेके आना है इनकी यार। सुलह कराने वो बैठ जाएगा यार। ए इब्राहिम इनकी में सुलह खुदा के नहीं लिए कराए, यार। अब कम चले सुलह ना कराए, कम से कम अपनी कैबिनेट के जो बंदे उनको तो बोले ना, क्यों शरीफ मदारी को तो क्यों बोले कि तुम उनका किस अपना बेस ओपिनियन पे है, आके बोल रहे हो। उनका उनका अपना अच्छा नहीं। ओपिनियन है। अच्छा आप उसका ओपिनियन देख रहे हैं, दूसरे का ओपिनियन देखें ना। शहबाज गिल का ट्वीट भी पढ़े ना। उसने वो तो सपोर्ट कर रहा है इनको। सही 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 हाँ, शहबाज गिल का सही है, ट्वीट ठीक आया, है, वो तो बकायदा इनको बैक कर रहा है कि बिल्कुल गलत नहीं कर रहे सही हैं। है। मैं आप तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जब अपनी बारी आती है तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती हैं। जब किसी मौलवी की बारी आती है तो आप क्यों उसके पीछे पड़ जाते हैं? शरीम जारी की नहीं तो बात मैं करें तो फ्रीडम ऑफ शहबाज गिल स्पीच की भी में बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच में तो मैं सुनना चाह रहा हूँ ना कि इमरान खान का क्या यार। ओपिनियन है, फिर टेल वही मी व्हाट बात, इज हिज ओपिनियन। आपको नहीं नहीं मैं सुनना आपको चाह रहा इमरान खान हूँ, का ही चाहिए। आपको इमरान खान का ही मैं चाहिए। वो नहीं 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 काम उसका भाई। वो प्राइम ऑब्वियसली मिनिस्टर है। वैलिडेशन चाहिए इमरान खान वो को। प्राइम मिनिस्टर है, उसका नहीं काम ये। उसका ये काम नहीं है कि वो अच्छा वो इमरान वो अच्छा इनकी लड़ाइयों में पड़ेगा। भाई नहीं देखें, चले इनकी बॉयज इनकी लड़ाइयाँ छोड़ दें। बॉयज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये जरूर बोलते हैं नवाज शरीफ चोर है, सब झूठे हैं, सब फलाने, लेकिन यहाँ पे आके ये बोलने को तैयार नहीं है कि माशरे के मैं अंदर बाकायदा बेहयाई और उरियानी मौजूद आप है। उनके खामोश हो जाते हैं वहां ट्वीट पे जाके आके। मैं पढ़ें। आपका शिकवा पहुंचा ट्वीट दूंगा पढ़ें जाके। इमरान खान के इमरान पास। खान चले के चले बॉयज बॉयज इमरान खान के बॉयज ट्वीट पढ़ें कि उसने क्या कहा कि हमारे माशरे में बेहयाई हो रही है, हमारे माशरे में गरीबों को तबाह किया जा रहा है, हमारे माशरे में ये कुछ हो रहा नहीं है। कहा, कुछ और नहीं जाके कहा, ट्वीट पढ़े। कुछ भी मैंने नहीं कहा कल उसने। ट्वीट पढ़े उसके यार। मैंने कल ट्वीट पढ़े। भाई उसने सिर्फ उसने गुर्बत के ऊपर बात की है जो हमेशा से करता आ रहा है। दैट्स ऑल ही टॉक्स अबाउट। आप जाके उसके ट्वीट पढ़ें। इमरान खान के ट्वीट जाके मैंने पढ़े। पढ़े हैं भाई। ठीक है ना? उसमें उसने उस एक किस्म का बैक ही किया ना उनको। उसने नहीं किया, कुछ उसने बैक नहीं उस किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। जान भाई आप फिर मिसकोट कर रहे फिर हैं, वही जो बात। दूसरे लोग कर रहे थे आप वही बहरहाल चीज कर रहे बहरहाल हैं। कुछ जो नहीं आप कहा कह उसने, रहे हैं सिर्फ ना, एक बात चले की बॉयज है। बॉयज जो हमारा आप हमारा कह जो रहे हैं है कि प्राइम मिनिस्टर उठ के मीडिया में और मौलाना तारक जी में उठ के सुलह कराएगा, वो प्राइम मिनिस्टर का मेरे ख्याल में काम नहीं है ये। मैंने सुलह कराने की बात ही नहीं की अदनान भाई, मैंने सुलह कराने की बात ही नहीं की। मैंने सिर्फ एक बात बोली कि अगर आपके यहाँ आपके प्रोग्राम के ऊपर एक इशू खड़ा हुआ, आपने प्रोग्राम किया था ना, आप उसके केयर टेकर थे ना उस प्रोग्राम के, वहां पे एक इशू खड़ा हुआ कि मौलाना तारिक जमील ने गलत बात की, आप ये भी ना बोला मौलाना तारिक जमील को बैक करें। मैं तो सिर्फ चाहता हूँ इमरान खान ये खड़े होकर बोल दे कि हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह झूठ एक मसला है ना, उस तरह बेहयाई भी एक मसला है। ये बोल दे आके, कभी नहीं बोले कहा है ना उसने, क्योंकि अपना वोट बैंक है ना। भाई उसने कहा है कि उसका कल की जो उसकी स्पीच है वो आप देखें। मैं रात को उसकी स्पीच सुन रहा था। उसने कहा है कि जो बॉलीवुड से जो बॉलीवुड से बेहयाई आ रही है, ये हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है। ये बेहयाई बॉलीवुड से आ रही है, हमारे माशरे में बेहयाई फैल रही है। यार बॉलीवुड मैं रात को तकरीबन 2 चले यार, बजे चले बैठ मुझे के मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं हमारे स्पीच सुन डायरेक्टर रहा था मैं। डायरेक्टर से। अदनान भाई, डायरेक्टर से बहुत मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। ठीक है। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ से चलते हैं। हमारे पास एक फीमेल्स पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए, इसलिए हमने अरेंज किया है एक। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था। लेकिन एक सेकंड, सॉरी मुझे लग रहा है कि टाइम खत्म हो गया। चलें, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम फीमेल पर्सपेक्टिव दे देंगे। अंटिल देन हमें प्लीज ट्विटर पे फॉलो करें, फेसबुक पे भी हैं, साउंड क्लाउड पे हैं, गूगल पे हैं, एप्पल पे हैं, ओवरकास्ट, पॉकेट कास्ट। आई बिलीव सबसे बड़ी ऑडियंस हमारी यूएस से आ रही है, न्यूयॉर्क और मेरीलैंड से। तो
everyone stay safe, और until then, salam from the chowk.